शव 4, 28 अगले जन्म में पूर्ण को स्त्री योनि की प्राप्ति नारद ख्वाज सैनिका भय नामन ये बर्हिष्मदिष्टकारिण प्रज्वार कालन्याभ्यां विचेरुरवनिमिमम। एक शब्दार्थ नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन बर्हिषत, तत्पश्चात यवनराज साक्षात भय प्रज्वार काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। तात्पर्य, मृत्यु के पूर्व की जीवन अवस्था अत्यंत भयावह होती है, कईयों की प्रायः इसी में निर्बलता तथा अनेक रोगों का शिकार बनना पड़ता है। शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगों की तुलना यहाँ पर सैनिकों से की गई है। ये सैनिक भी कोई साधारण सैनिक नहीं, इनका संचालन यवनराज करता है। दिष्टकारिण शब्द सूचित करता है कि वह उनका संचालक है। जब मनुष्य जवान होता है तो वह बुढ़ापे की परवाह नहीं करता और मन भरकर अख्त्री संभोग करता है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तब तो वह मृत्यु को बुलाने लगता है। जो मनुष्य युवावस्था में जितना ही सरत्री संभोग करता है, वह बुढ़ापे में उतना ही कष्ट पाता है। त एकदा तु रभसा पुर्यजनन पुरी नूप रुरुद्रुभौमभोगाध्या जर्पनक पालिताम। 2 शब्दार्थ। बार इन भयानक सैनिकों ने पूर्वजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया। यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। तात्पर्य, इंद्रिय दृष्टि में संलग्न रहने से शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता जाता है। अंत में शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना बूढ़े सर्प से की जाती है। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। जब शरीर के भीतर का प्राण क्षीण होने लगता है तो शरीर भी क्षीण हो जाता है। इस समय मृत्यु के लक्षण चारों ओर मंडराने लगते हैं, अर्थात यमराज के भयानक दूत दिखने लगते हैं और घोर आक्रमण करने लगते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेश का उपदेश करने के लिए आजीवन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। किंतु यदि मनुष्य घर पर रहता है और उसकी प्रिया पत्नी तथा पुत्र उसकी सेवा करते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति के कारण वह निश्चय ही क्षीण होता चला जाता है और जब अंत में मृत्यु आती है तो ऐसा मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति विहीन शरीर छोड़ जाता है। वर्तमान समय में तो बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता, वह अपनी पत्नी, बच्चों, धन, ऐश्वर्य, घर इत्यादि से बंधा रहता है। इस प्रकार जीवन के अंतकाल में मनुष्य को चिंता रहती है कि उसकी पत्नी की रक्षा कैसे होगी और वह परिवार को कैसे संभालेगी। इस प्रकार सामान्यतः मृत्यु के पूर्व लोग अपनी पत्नी के विषय में सोचते हैं। भगवद गीता के 8.6 अनुसार यह वापी स्पर्धावर त्यजत्यन्ते कलेवरम ते वमेवोति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। मरते समय मनुष्य जिस किसी स्थिति के विषय में स्मरण करता है, उस स्थिति को वह निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जीवन के अंतकाल में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन में उसने क्या क्या किया है और इस तरह जीवन के अंत में उसके जो भी विचार तथा इच्छाएं होती हैं, उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर देहांतर प्राप्त होता है। जो जीवन भर घर में ही लिप्त रहता है, उसके लिए स्वाभाविक है कि अंतकाल में अपनी प्राणप्रिया पत्नी के विषय में सोचे। अतः अगले जीवन में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है और साथ में उसे पुण्य या पाप कर्मों का फल भी मिलता है। इस अध्याय में राजा पुण्यन द्वारा स्नी देह प्राप्ति के विषय में विस्तार से बताया गया है। कालकन्यापि बुभुजे पुरक्यन पुरबलातु ययाभिभूत पुरुष सद्यो निसारतामिया। 3 शब्दार्थ। धीरे धीरे कालकन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरक्षण की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। तात्पर्य, जीवन के अंत समय जब मनुष्य पर बुढ़ापे का आक्रमण होता है तो उसका शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाता। इसीलिए वैदिक शिक्षा कहती है कि मनुष्य बचपन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे, अर्थात वह पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न रखे। जब बालक बड़ा होता है और 20-25 वर्ष का होता है तो उसका विवाह होता है। समय से विवाह होने पर तुरंत ही उसके स्वस्थ तथा हृष्ट-पुष्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस समय लड़कियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल हैं। लड़का पुत्र तभी उत्पन्न हो सकता है जब पुरुष का वीर्य खत्री से प्रबल हो और यदि स्त्री प्रबल हुई तो लड़की उत्पन्न होती है। अतः यदि कोई विवाह के बाद पुत्र की उत्पत्ति चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। उस समय तक पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे परिवार का सारा उत्तरदायित्व उसे सौंपा जा सके। तब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताने के लिए दूर दूर तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। जब पति पत्नी घर तथा परिवार से विरक्त हो जाते हैं तो पत्नी अपनी प्रौढ़ संतानों के संरक्षण में रहने के लिए घर वापस लौट आती है और गृहस्थी के कार्यों से अलग रहती है। तब पति भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से संन्यास ले लेता है। ये सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से कृष्ण भक्ति नहीं करता तो जीवन के अंत में उसे स्वीकार कराने का अभ्यास कराना चाहिए। दुर्भाग्यवश न तो बचपन में ऐसी शिक्षा का कोई प्रबंध है और न अंतिम काल में ही कोई अपना परिवार छोड़ पाता है। ऐसी स्थिति है पुण्यन की नगरी इस देह की। तयोभूज्यमाना वै यवना सर्वतो दिशम। द्वार भी
प्रविश्य सुभुष प्रार्दयंस्कला पुरीम 4 शब्दार्थ। जब कालकन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यवनराज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस आए। फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। तात्पर्य, शरीर में 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा शिशन। जब मनुष्य को बुढ़ापा सताता है तो शरीर के विभिन्न द्वारों पर रोगों का प्राकट्य होता है। उदाहरणार्थ, आंखों की ज्योति कम पड़ जाती है, जिससे चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है, और कानों से भी कम सुनाई पड़ने लगता है, अतः सुनने के सहायक यंत्र लगाने पड़ते हैं। नथुने कफ से सट जाते हैं और मनुष्य को सूंघने वाली अमोनिया की शीशी रखनी पड़ती है। इसी प्रकार मुंह के भीतर दांत ठीक से चबा नहीं सकते, जिससे नकली दांतों की आवश्यकता पड़ती है। गुदा भी कष्ट देने लगती है और ठीक से शौच नहीं हो पाता। कभी कभी एनिमा लेना पड़ता है। मूत्र ठीक से न निकलने से कभी कभी अन्य सर्जिकल नली व्यवहार में लानी पड़ती है। इस प्रकार से सैनिकों ने पुण्यन की नगरी के विभिन्न द्वारों पर धावा बोल दिया। इस प्रकार बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार रोगों से अवरुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य को अनेक औषधियों तथा शल्य उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। तस्या प्रपीड्यमानायाम भिमानी पुरक्षिन अवापोरु विधानस्तापा कुटुंबी ममताकुल 5 शब्दार्थ। जब इस प्रकार वह नगरी सैनिकों तथा कालकन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरक्षिन यवनराज तथा कालकन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। तात्पर्य, जब हम शरीर का उल्लेख करते हैं तो उसमें बाहरी स्थूल शरीर के विविध अंग, मन, बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित होते हैं। वृद्धावस्था में ये सब अत्यंत निर्बल हो जाते हैं, जिससे अनेक रोग आ घेरते हैं। शरीर का स्वामी आत्मा ठीक से काम न कर सकने के कारण अत्यंत दुखी होता है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा ही इस शरीर का स्वामी क्षेत्रज्ञ है और यह शरीर कर्मभूमि क्षेत्र है। जब खेत में तरह तरह के झाड़ झंखाड़ उगाते हैं तो खेत के स्वामी के लिए कार्य कर पाना कठिन हो जाता है। यही स्थिति आत्मा की हो जाती है जब शरीर रोग के कारण भार बन जाता है। शरीर के ठीक से काम न करने तथा चिंता के कारण शरीर पर अतिरिक्त भार लदता रहता है। कन्योभुओ नष्टश्री कृपनो विषयात्मक नष्टथर ज्ञो हतेश्वर्यो गंधर्वधवनैर्बलातु 6 शब्दार्थ। कालकन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुर्यगिन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। अत्यधिक विषयासक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सभी कुछ खो जाने पर गंधर्वों तथा यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। तात्पर्य, जब मनुष्य बुढ़ापे का शिकार हो जाता है किंतु फिर भी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है तो उसका व्यक्तिगत सौंदर्य, बुद्धि तथा सारी संपत्ति क्रमशः नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वह कालकन्या के प्रबल आक्रमण को सह नहीं पाता। विशीर्णा स्वपुरी वीक्ष्य प्रतिकूलान्नातान पुन्नान्योन्नानुगात्याज्ञाया चर्गत सौहदाम 7 शब्दार्थ। तब राजा पुरझशन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है और उसके पुत्र, पौत्र, नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। उसने ये भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्यमनस्क हो रही है। तात्पर्य, जब मनुष्य अशक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, अर्थात वे उसके वश में नहीं रह जाती। तब इंद्रियां तथा विषय वस्तुएं उसका विरोध करना प्रारंभ कर देती हैं। जब मनुष्य कष्टमय स्थिति में होता है तो उसके परिवार के सदस्य भी पुत्र, पौत्र तथा पत्नी तक अनादर करने लगते हैं। तब वे घर के मालिक के वश में नहीं रहते। जैसा प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियां आवश्यक हैं, उसी प्रकार इंद्रियों को बदले में शरीर से शक्ति की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने सुख के लिए परिवार बसाता है। इसी तरह परिवार के सदस्य घर के मुखिया से सुख चाहते हैं। जब उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता तो उन्हें अरुचि उत्पन्न होती है और वे उसकी आज्ञाओं अथवा इच्छाओं का पालन नहीं करते। ये सब ऊसकी कृपणता के कारण होता है। कृपण शब्द 6ठे श्लोक में आया है और यह ब्राह्मण शब्द के विरोध में आया है। मनुष्य जीवन पा करके उसे ब्राह्मण बनना चाहिए, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म की स्वाभाविक स्थिति को समझना और वैष्णव रूप में उसकी सेवा करना। हमें मनुष्य जीवन में ही यह सुविधा मिलती है और यदि हम इस अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते तो हम कृपण बन जाते हैं। कृपण वह है जिसके पास धन तो रहता है किंतु ऊसको वह ठीक से खर्च नहीं करता। यह मनुष्य जीवन विशेष ब्रह्म को समझने तथा ब्राह्मण बनने के लिए मिला है और यदि हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करते तो हम कृपण बने रहते हैं। हम वास्तव में देख सकते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन होता है किंतु वह उसे खर्चता नहीं तो वह कृपण बना रहता है और कभी सख ही नहीं रहता। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि इंद्रिय दृष्टि के कारण भ्रष्ट हो जाती है वह आजीवन कृपण बना रहता है। आत्मान्न कन्या ग्रस्तम पन्यालनरिदूषितानु तुरंचितामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम 8 शब्दार्थ। जब राजा पुर्जना ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय न दिखाई दिया क्योंकि वह कालकन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया था।
तात्पर्य, जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो जाता है तो परिवार के सदस्य, नौकर तथा मंत्रीगण उसकी परवाह नहीं करते। तब वो इसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं रहता, वो अधिकाधिक चिंतित होता है और अपनी दयनीय स्थिति पर पछताता रहता है। कामान्विलशन्दीनो यात्यामाश्वकन्यया विगतात्मगति स्नेह पुत्रदारांश लालन 9 शब्दार्थ कालकन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई थीं। अपनी कामेच्छाओं के बने रहने के कारण राजा पुरक्षण अत्यंत दीन बन चुका था। उसे अपने जीवन लक्ष्य का भी पता न था। वो अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यंत आसक्त था और उनके पालन के संबंध में चिंतित था। तात्पर्य, आजकल की सभ्यता की यह सही स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर, घर तथा परिवार के पालन में लगा हुआ है। फलत, प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में भ्रमित हो जाता है और उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता में भला आध्यात्मिक जीवन कैसे चल सकता है, क्योंकि मनुष्य केवल इस जीवन के विषय में सोचता रहता है। यद्यपि अगला जीवन एक तथ्य है, किंतु उसे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। गंधर्वीय वनाक्रांता कालन्योपमर्दिताम हाथों प्रचक्र में राजा तानपुरीम निकामता 10 शब्दार्थ। राजा पुरुषन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि कालकन्या ने उसे कुचल दिया था। तात्पर्य, जीव भगवान की संगति से विलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयत्न करता है। उसे विशेष प्रकार का शरीर धारण करके, जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर सूक्ष्म जीव तक का हो सकता है, इस संसार को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। उत्पत्ति के जैदिक इतिहास से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा पहला प्राणी था जिसने ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 7 ऋषियों तथा प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने विगत कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु तक का हो सकता है। विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति तथा कालकन्या और माया के अनुग्रह से मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है, यद्यपि यह शरीर पीड़ा का आगार है। भले ही कोई मनुष्य सूक्ष्म जीव को मल से विलग करने का प्रयास करे, किंतु वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो लौटकर फिर मल में जाता है। इसी प्रकार सुअर प्रायः गंदे स्थानों में रहता है, मल खाता है और यदि कोई उसे हटाकर स्वच्छ स्थान में रखना चाहे तो वो फिर वहीं लौट आता है। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वो अधिक सुविधाप्रद स्थान में जाने का प्रतिकार करता है। यद्यपि राजा पुर्यजन पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, किंतु वह अपनी नगरी को छोड़ने को तैयार न था। दूसरे शब्दों में, जीव चाहे जैसी स्थिति में हो शरीर को त्यागना नहीं चाहता, किंतु उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भौतिक शरीर शाश्वत नहीं है। जीव इस भौतिक जगत को विविध प्रकार से भोगना चाहता है, इसीलिए प्रकृति के नियम उसे एक शरीर से दूसरे में जाने की छूट देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शिशु से बालक तथा बालक से तरुण और फिर प्रौढ़ के शरीर को प्राप्त करता है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अंतिम अवस्था में जब शरीर वृद्ध तथा अक्षम हो जाता है, तो जब वह इसे छोड़ने में आनाकानी करता है, जबकि यह आगे किसी काम की नहीं रह जाती। यद्यपि यह संसार तथा भौतिक देह आरामदेह नहीं है, तो भी जीव इन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहता? ज्यों ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होती है, उसे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। वो तरह तरह के कार्यों में जुट जाता है और प्रत्येक दशा में उसे इस शरीर के पालन हेतु श्रम करना ही पड़ता है। दुर्भाग्यवश समाज को आत्मा के देहांतर के विषय में जानकारी नहीं है। चूंकि जीवात्मा सच्चिदानंद रूप के शाश्वत साम्राज्य में प्रवेश करने की आशा नहीं रखता, इसलिए वो वर्तमान शरीर से चिपका रहना चाहता है, भले ही वो व्यर्थ क्यों न हो चुका हो। फलस्वरूप इस संसार में सबसे बड़े कल्याण कार्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। यह आंदोलन मानव समाज को ईश्वर के धाम के विषय में ये जानकारी प्रदान करता है कि ईश्वर है, कृष्ण है और प्रत्येक जीव ईश्वर के पास लौटकर निरंतर आनंद तथा ज्ञान में रह सकता है। जो कृष्ण भक्त है, वो इस शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं रहता, क्योंकि उसकी स्थिति सदैव शाश्वत है। कृष्ण भक्त सदैव भगवान की प्रेमाभक्ति में लगा रहता है और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की सेवा में निरंतर बना रहा। भक्तजन सदैव मुक्त रहते हैं, जबकि कर्मीजन इस जर्जर भौतिक देह को छोड़ने में अत्यधिक भयभीत रहते हैं। भय नामना 5 ब्रजो भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थित ददा तानपुरी कृत्सा भ्रातु प्रिय चिकिर्षबा 11 शब्दार्थ भय नाम, भय नामक, अग्रज बड़ा, भ्राता भाई, प्रज्वार प्रज्वार ने, प्रत्युपस्थित वहां उपस्थित होकर, ददा आग लगा दी, तामु उस, पुरीम पुरी में, कृत्स्नामु पूरी तरह से, भ्रातु अपने भाई को, प्रिय त्रिकिर्षय पार सन्न न करने के लिए। ऐसी दशा में यवनराज के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने छोटे भाई को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। तात्पर्य, वैदिक प्रथा के अनुसार शव का ही अग्निदाह किया जाता है, किंतु मृत्यु के पूर्व भी एक दूसरी अग्नि या ज्वर होता है, जिसे प्रज्वार या विष्णु ज्वार कहा जाता है।
चिकित्सा विज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि यदि मनुष्य का ताप 107 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य तुरंत मर जाता है। ये प्रज्वार जीव को जब अन्न की अंतिम अवस्था में दहकती अग्नि में छोड़ देता है। तस्या संध्यममाना सपौर सपरिच्छेद कौटुंबिका कुटुंबिन्या उपात्प्यत्सान्वे 12 शब्दार्थ। जब सारी नगरी जलने लगी तो सारे नागरिक तथा राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, पुत्र, पौत्र, पत्नियां तथा अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजापुर अत्यंत दुखी हो गया। तात्पर्य, शरीर के अनेक भाग होते हैं जैसे इंद्रियां, अंग, त्वचा, पेशियां, रक्त रस और जिन्हें यहाँ पर आलंकारिक ढंग से पुत्र, पौत्र, नागरिक तथा नौकर चाकर कहा गया है। जब शरीर पर विषु ज्वार का आक्रमण होता है तो इतना ताप उत्पन्न होता है कि मनुष्य को मूर्छा आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि शरीर में इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। दरअसल मृत्यु के समय मनुष्य इतना विवश हो जाता है कि न चाहते हुए भी उसे अपना शरीर त्याग करके दूसरे में प्रवेश करना पड़ता है। भगवद्गीता में कहा गया है कि मनुष्य भले ही वैज्ञानिक प्रगति के बल पर अपने रहन सहन की स्थिति में अस्थायी रूप से सुधार कर ले, किंतु वह जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के कष्टों को दूर नहीं कर सकता। ये सब प्रकृति के माध्यम से भगवान के वश में है। मूर्ख व्यक्ति इस सीधी सी बात को नहीं समझ सकता। आजकल लोग समुद्र के गर्भ में पेट्रोलियम की खोज कर रहे हैं, उन्हें भविष्य की चिंता है, किंतु वे जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु की स्थितियों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने भविष्य के विषय में कुछ भी न जानने के कारण अपने सारे कार्यों में परास्त होता रहता है। यवनों पर उदयत्नो ग्रस्ताया कालन्यया पुर्या प्रज्वार संसुष्ट पुरपालो 5 नवप्यत 13 शब्दार्थ। जब नगरी की रखवाली करने वाले सर्प ने देखा कि नागरिकों पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है तो वह ये देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि यवनों ने आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी है। तात्पर्य, जीव 2 प्रकार के शरीरों को ओढ़े रहता है, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर। मृत्यु के समय ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर द्वारा जीव किसी दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। आधुनिक युग के तथाकथित वैज्ञानिक यह नहीं देख सकते कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे में आत्मा को ले जाने का कार्य करता है। इस सूक्ष्म शरीर को नगरी के रक्षक सर्प के रूप में वर्णित किया गया है। जब चारों ओर आग लगी हो तो नगर का रक्षक, पुलिस अधीक्षक भी भगकर नहीं निकल सकता। जब नगरी में सुरक्षा स्थापित रहती है और आग का अभाव होता है तो पुलिस अधीक्षक नागरिकों पर अपना अधिकार जता सकता है, किंतु जब नगरी में चारों ओर से आक्रमण हो रहा हो तो वह निरुपाय बन जाता है। ज्यों ही प्राण स्थूल शरीर को त्यागने को उद्यत था तो सूक्ष्म शरीर भी पीड़ा का अनुभव करने लगा। नशे के 105 वितु तत्र पुरुकृच्छोरुवै पथु गंतुमिच्छितो वुष्कोट्रादिव सांलातु 14 शब्दार्थ। जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर वृक्ष के कोटे में रहने वाला सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार वह नगर अधीक्षक सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी छोड़ने के लिए इच्छुक हो उठा। तात्पर्य, जंगल में आग लगने पर सर्पों के लिए जंगल छोड़ पाना कठिन हो जाता है। अन्य पशु तो अपनी लंबी टांगों के बल से भग जाते हैं, किंतु बेचारे सर्प रग कर चल सकने के कारण प्रायः अग्नि में जल जाते हैं। अंतिम अवस्था में शरीर के अन्य अंग उतने प्रभावित नहीं होते जितना कि प्राण। शिथिलाव्यवो यर्हि गंधर्वैतत् पौरुष यवनैरिभि राजन्नुपरुधो ररोध 15 शब्दार्थ। गंधर्वों तथा यवन सैनिकों द्वारा उस सर्प के शरीर के अंग जर्जर कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया था। जब उसने शरीर त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने रोक लिया। अपने प्रयास में विफल होने के कारण वह जोर से चीत्कार करने लगा। तात्पर्य, जीवन की अंतिम अवस्था में रोग के प्रभाव से शरीर के विभिन्न द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसका कारण है कफ, पित्त और वात का असंतुलन। इससे जीव अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर पाता और उसके चारों ओर खड़े रहने वाले संबंधी मरणासन मनुष्य से घुर घुर की आवाज सुनते हैं। राजा कुलशेखर ने अपने मुकुंदमाला स्तोत्रम कहा है, कृष्ण त्वदीय पदपंग जप निरांतम अद्यव में विशतु सांसेयजहंस प्राण प्रयाण समय कफवौत पिते कंठावरोधन विधियुस पर न कुचते। हे कृष्ण, मुझे जल्दी मृत्यु दो जिससे मेरा मनरूपी हंस आपके चरण कमलों की नाल से घिर जाए, अन्यथा मेरी अंतिम श्वास के समय जब मेरा गला रुद्ध हो जाएगा तो मैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊंगा। हंस को पानी के भीतर डुबकी मारने तथा कमलनालों से घिरे रहने में बड़ा आनंद आता है। ये फसना एक प्रकृति का विलास है। यदि हम सवस्थ रहते हुए भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए मरते हैं तो ये परम सौभाग्य है। बढ़ापे में, मृत्यु के समय गला कभी कभी कफ से संध जाता है या हवा से अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं हो पाता। इस तरह मनुष्य कृष्ण को भूल जाता है। निस्संदेह जो कृष्ण भक्ति में दृढ़ हैं, जे जीवन की किसी भी अवस्था में, विशेष करके जब उन्हें मृत्यु को सूचना मिल जाती है, कृष्ण को नहीं भूल सकते, क्योंकि वे हरे कृष्ण मंत्र जपने के अभ्यस्त होते हैं। दुहित्र पितृपौत्रांश जामिजामातृ पार्षदा स्वत्वावशीय यत्किलिगृह कोश परिच्छिदम 16 शब्दार्थ।
तब राजा पुरक्षण अपनी पुत्रियों, पुत्रों, पौत्रों, पुत्रवधुओं, जामाता, नौकरों तथा अन्य पार्षदों के साथ साथ अपने घर के सारे साज सामान तथा जो कुछ भी संचित धन था, उन सब के विषय में सोचने लगा। तात्पर्य: प्रायः देखा गया है कि जिन्हें देह से बहुत मोह होता है वे डॉक्टर से कुछ काल के लिए जीवन बढ़ा देने के लिए याचना करते हैं। यदि तथाकथित विज्ञानी ऑक्सीजन तथा अन्य औषधियों के बल से रोगी की आयु कुछ मिनटों के लिए बढ़ा देते हैं तो ते इसे महान सफलता मानते हैं, यद्यपि रोगी को अंततः मरना पड़ता है। यही जीवन संघर्ष कहलाता है। रोगी तथा डॉक्टर मृत्यु के समय जीवन की अवधि बढ़ाने के विषय में सोचते हैं, जबकि पहले से शरीर के सभी अवयव प्रायः मृतप्राय हो चुके होते हैं। अहम ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुंती गृही दशद्यो प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते 17 शब्दार्थ। राजा पूर्णन अपने परिवार के प्रति तथा मैं और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त था। चूंकि वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था, इसलिए वह पहले से दीन बन चुका था। वियोग के समय वह अत्यंत दुखी हो गया। तात्पर्य: इस श्लोक से स्पष्ट है कि मरते समय भौतिक सुख के विचार कहीं नहीं जाते। ये सूचित करता है कि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि तथा अहंकार -5 द्वारा ले जाया जाता है। अहंकार के कारण जीव अब भी भौतिक सुख भोगना चाहता है और उसको न भोग पाने से वह दुखी हो जाता है। वह अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए बौद्धिक योजना बनाता है और स्थूल शरीर त्यागने पर भी वह सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। सूक्ष्म शरीर का देहांतरण इन भौतिक आंखों से नहीं दिखता, अतः जब मनुष्य स्थूल देह छोड़ता है तो हम सोचते हैं कि वह मर गया। सूक्ष्म शरीर भौतिक सुख की योजनाएं बनाता है, स्थूल शरीर तो उनको भोगने का साधन मात्र है। इस प्रकार इस स्थूल देह की उपमा पत्नी से दी जा सकती है। कईयों की पत्नी ही वह साधन है जो इंद्रिय तृप्ति की सारी सामग्री प्रस्तुत करती है। स्थूल शरीर से दीर्घकालीन संगति के कारण जीव को इससे बिछुड़ते हुए दुख होता है। जीव की मानसिक क्रियाशीलता उसे दूसरा स्थूल शरीर धारण करने के लिए बाध्य करती है। खी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विस्तार। स्त्री के माध्यम से ही मनुष्य पुत्र, पुत्रियां, पौत्र इत्यादि के रूप में अपना विस्तार करता है। मृत्यु के समय परिवार के सदस्यों के प्रति अनुराग प्रखर हो जाता है। प्रायः ये देखा जाता है कि मृत्यु के निकट आने पर मनुष्य अपने प्रिय पुत्र को बुलाकर उस पर अपनी पत्नी तथा अन्य साज सामान की रक्षा का भार डाल देता है और कहता है, मेरे बेटे, मैं जाने को बाध्य हूँ, तुम परिवार की देखभाल करना। वह अपने गंतव्य को न जानते हुए भी इस प्रकार कहता है। लोकांतर गतवती मय्यनाथा कुटुंबिनी वर्तिष्यते कथ त्वेषा बालकान्नुशोचती 18 शब्दार्थ। राजा पुरजन अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, हाय, मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी। जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा तो ये किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी। हाय, वो परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी। तात्पर्य: अपनी पत्नी के विषय में उसके इतने सारे विचार ये सूचित करते हैं कि राजा अख्त्री के विचार में कितना निमग्न था। सामान्यतः पतिपरायण स्त्री अत्यंत आज्ञाकारिणी पत्नी होती है। इससे पति अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट होता है और मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी के विषय में बहुत अधिक सोचता है। यह अत्यंत घातक स्थिति है, जैसा कि राजा पूर्णियन के जीवन से स्पष्ट है। यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण के बजाय अपनी स्त्री के विषय में सोचता है तो वह निश्चय ही भगवान के धाम वापस नहीं जा सकता, अपितु उसे स्त्री का शरीर धारण करके भौतिक जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करना पड़ता है। न मय्यनाशिते बुरे नास्नाते स्नाति मत्प्रा मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्तिसिते यत्वाज्ञात 19 शब्दार्थ। राजा पुरक्षण अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों को सोचने लगा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं खा नहीं चुकता था। वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहीं नहा लेता था और वह उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि वह कभी झिड़क देता था और उस पर नाराज हो जाता था तो वह मौन रहकर उसके दुर्व्यवहार को सह लेती थी। तात्पर्य: पत्नी अपने पति के प्रति सदैव विनम्र रहती है। विनम्रता, सदाचार तथा सेवाभाव पत्नी के ऐसे गुण हैं जिससे पति उसके प्रति अत्यंत भावुक रहता है। पारिवारिक जीवन में पति का पत्नी पर अनुरक्त रहना हितकर होता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के लिए यह अधिक उपयुक्त नहीं होता। अतः घर घर में कृष्ण भक्ति की नींव पड़नी चाहिए। यदि कृष्ण भक्ति में पति तथा पत्नी एक दूसरे पर अनुरक्त हैं, तो वे दोनों लाभ उठा सकते हैं। कईयों की कृष्ण ही उनके अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। अन्यथा यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक अनुरक्त रहता है तो अगले जन्म में वो स्त्री बनता है। इसी प्रकार पति पर अत्यधिक अनुरक्त होने से स्त्री को अगले जन्म में पुरुष बनना होता है। निस्संदेह पुरुष बनना स्त्री के हित में है, किंतु पुरुष के लिए खत्री बनना तनिक भी लाभप्रद नहीं है। प्रबोधयति माविज्ञम व्युषिते शोकशिता वर्तन तद्ग्रहमेधीय वीर सुरपी ने श्रुति 20। राजा पूर्णन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी और उसके घर से बाहर चले जाने पर वह कितनी दुखी हो जाती थी। यद्यपि वो अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता थी तो भी राजा को डर था कि वो गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। तात्पर्य: मृत्यु के समय राजा पूर्णियन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा था।
ये दूषित चेतना कहलाती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 15.7 में बतलाया है, मर्मवाशों जीवलोके जीवदूत सनातन मन षष्ठानीज यानी प्रकृतिथानी कर्षति, इस बद्ध जगत में जितने जीव हैं वे मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक श्रम में लगे हुए हैं। जीव आखिर परमेश्वर श्री कृष्ण का ही अंश है। गुणात्मक रूप से कृष्ण तथा जीव की स्वाभाविक स्थितियां एक सी हैं, अंतर केवल इतना ही है कि जीवात्मा सदैव परमात्मा का सूक्ष्म कण है। मर्मवांशों जीवलोके जीवभूत सनावन, इस बद्ध जीवन के संसार में परमात्मा का अंश ये जीवात्मा अपने दूषित मन तथा चेतना के कारण संघर्ष में लगा रहता है। परमेश्वर का अंश होने से यह आशा की जाती है कि जीवात्मा श्री कृष्ण के विषय में सोचेगा, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जीव स्वरूप राजा पुण्यन केवल स्त्री के विषय में सोच रहा है। किसी इंद्रिय विषय में ऐसी मानसिक व्यस्तता के कारण ही जीव को इस भौतिक संसार में जीवन संघर्ष करना पड़ता है। चूंकि राजा पुण्यन अपनी पत्नी के विषय में सोचता है, अतः इस जगत में उसका जीवन संघर्ष उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा। जैसा कि अगले श्लोकों से विदित होगा, उसे अपनी पत्नी के ही विचार में लीन रहने के कारण अगले जन्म में खी का शरीर धारण करना पड़ा। इस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, छद्म धार्मिक, राष्ट्रीय तथा जातीय भावों में मन को लीन रखना ही बंधन का कारण है। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन काल में अपने कार्यकलापों को बदलना पड़ता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 3.9 में हुई है, यज्ञाधात कर्मणोऽन्यत्र लोकोवे कर्मबंधन। यदि हम इसी जीवन में अपनी चेतना नहीं बदलते तो जो कुछ भी हम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय कल्याण के नाम पर कार्य करते हैं वो सब हमारे बंधन का कारण बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें आगे भी भौतिक बद्ध जीवन बिताना पड़ता है। जैसा कि भगवद गीता 15.7 में कहा गया है, मनः बहानी ध्यानी प्रकृतिथानी कर्षति, जब मन तथा इंद्रियां भौतिक कार्यों में लगी रहती हैं तो जीवन संघर्ष करना पड़ता है और सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक जीवन में मनुष्य सुखी रहने के लिए संघर्ष करता है। वास्तव में इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, किंतु संघर्ष से सुख की झूठी प्रतीति होती है। मनुष्य को कठिन श्रम करना पड़ता है और जब उसे परिश्रम का फल मिलता है तो वह स्वयं को सुखी अनुभव करता है। इस संसार में कोई यह नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है। सुख आत्यनिक यतहुध्या हेप्तीडियम, भगवद गीता 6.21। वास्तविक सुख का बोध तो दिव्य इंद्रियों द्वारा होता है, किंतु जब तक मनुष्य शुद्ध नहीं होता दिव्य इंद्रियां प्रकट नहीं होती। अतः इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और इंद्रियों को भगवान सेवा में लगाना चाहिए, तभी वास्तविक सुख मिलेगा तथा मुक्ति प्राप्त होगी। भगवद गीता 15.8 में कहा गया है, शरीरे यद्वानोति यच्चाप्युक्रांतिश्च गृहीत्वैतानि सयाति वायुगंधानिवाशयात्। जिस प्रकार वायु गंध को वहन करती है उसी प्रकार जीव इस संसार में जीवन संबंधी विविध विचारों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ढोता है। यदि वायु किसी गुलाब के बगीचे से होकर बहती है तो वह गुलाब की सुगंध ग्रहण करती है, और यदि किसी गंदे स्थान से होकर बहती है तो अपने साथ दुर्गंध ले जाती है। इसी प्रकार जीव स्वरूप राजा पुरज्ञन अपनी प्राण वायु को अपनी पत्नी पर प्रवाहित करता है, इसीलिए उसे अगले जीवन में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ता है। कर्थ नु दार का दीना दार की वापरायना वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्न नाव एबोधो 29 शब्दार्थ। राजा पुरक्षण आगे भी चिंतित रहने लगा, जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर पुनर्तः आश्रित पुत्र तथा पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगी। उनकी स्थिति जहाज में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में ही टूट जाता है। तात्पर्य, मृत्यु के समय प्रत्येक जीव को चिंता होती है कि उसकी पत्नी तथा पुत्रों का क्या होगा। इसी प्रकार एक राजनीतिज्ञ भी सोचता है कि उसके मरने पर देश अथवा उसके राजनीतिक दल का क्या होगा। जब तक कोई पुनर्तः कृष्ण भक्त नहीं होता उसे अपनी विशेष चेतना के अनुरूप ही अगले जन्म में शरीर धारण करना होता है। चूंकि पुण्यन केवल अपनी पत्नी तथा बच्चों के विषय में सोचता है और अपनी पत्नी के ही विचार में अधिक मग्न रहता है, इसलिए उसे अगले जीवन में खी का शरीर धारण करना होगा। इसी प्रकार कोई राजनीतिज्ञ या राष्ट्रप्रेमी जो जन्म से ही किसी भूभाग, देश से विशेष रूप से अनुरक्त रहता है, वो अपना राजनीतिक जीवन समाप्त करने के बाद अगले जन्म में उसी देश में पुनः जन्म लेगा। अपने जीवन काल में मनुष्य जो कार्य करता है उससे भी अगला जन्म प्रभावित होगा। कभी कभी राजनेता अपनी इंद्रिय त्रिपष्टि के लिए अनेक कुकृत्य करते हैं। विपक्षी दल के किसी व्यक्ति की हत्या करा देना किसी राजनेता के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। यद्यपि ऐसे राजनेता को उसके अपने तथाकथित देश में जन्म लेने दिया जाता है, किंतु उसने अपने पूर्व जीवन में जो पाप कर्म किए हैं उनके लिए कष्ट भोगना ही पड़ता है। देहांतर का यह विज्ञान आधुनिक विज्ञानियों के लिए पूरी तरह से अज्ञात है। ये तथाकथित विज्ञानी इन वस्तुओं के विषय में तनिक भी चिंता नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि वे इस सूक्ष्म विषय पर और जीवन की समस्याओं पर विचार करें तो वे देखेंगे कि उनका भविष्य अंधकार में है।
इसीलिए वे भविष्य के विषय में विचार करने से कतराते हैं और सामाजिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रीय आवश्यकता के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म करते रहते हैं। एवं कृपण्या बुद्ध्वा शोचरंतम तदर्हनम गृहीतो पृथ्वीरेन भयनामा भय पद्मयत 22 शब्दार्थ। यद्यपि राजा पुण्यन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसी समय भय नामक यवनराज उसे बंदी करने के लिए तुरंत निकट आ धमका। तात्पर्य, मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों तथा कर्म फलों के लिए उत्तरदायी है। जब तक जीव छोटे बच्चे या अबोध बालक के रूप में रहता है, तब तक माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि वे उसे जीवन के मूल्यों की सही जानकारी दें। जब वह बड़ा हो जाए तो उसे जीवन के सारे कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। माता पिता मृत्यु के पश्चात अपनी संतान की सहायता नहीं कर सकते। पिता अपनी संतानों की तुरंत सहायता के लिए कुछ संपत्ति जोड़ सकता है, किंतु उसे इन विचारों में डूबा नहीं रहना चाहिए कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। बद्ध जीव का यही रोग है। वह न केवल अपनी इंद्रिय तृष्टि के लिए पाप कर्म करता है, वरन मरने के पश्चात अपनी संतान के लिए इतना धन छोड़ जाना चाहता है कि वे भी इसे इंद्रिय तृप्ति में अच्छी तरह खर्च कर सकें। जो भी हो, प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है, इसीलिए मृत्यु को भय कहा गया है। यद्यपि राजा पुण्यन अपनी पत्नी तथा संतान के विषय में सोचने में लगा हुआ था, किंतु मृत्यु ने इसकी प्रतीक्षा नहीं की। मृत्यु किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती, वह अपना कार्य तुरंत निपटाती है। चूंकि मृत्यु बिना किसी हिचक के जीव को अपने साथ ले जाती है, अतः नास्तिकों के लिए ये चरम ईश्वर साक्षात्कार है, जो ईश चेतना को भुलाकर मात्र अपने देश, समाज और रिश्तेदारों के बारे में ही सोचते हुए जीवन बर्बाद करते रहते हैं। इस श्लोक में अतदर्हण्य अत्यंत सार्थक है, क्योंकि इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने परिवार के सदस्यों, देशवासियों तथा समाज के कल्याण कार्यों में अत्यधिक व्यस्त नहीं होना चाहिए। इनसे मनुष्य का आध्यात्मिक विकास नहीं होता। दुर्भाग्यवश आज के समाज में तथाकथित शिक्षित व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। यद्यपि मनुष्य जीवन पाकर उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर मिलता है, किंतु वे कृपण के कृपण बने रहते हैं। वे अपने संबंधियों, देशवासियों, समाज इत्यादि के विषय में ही सोचकर अपने जीवन को अनुचित ढंग से उपयोग में लाकर इसे बर्बाद करते रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है कि वो मृत्यु पर विजय पाना सीखे। श्री कृष्ण ने भगवद्गीता 4.9 में मृत्यु को जीतने की विधि बताई है। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति ततत त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को भलीभांति जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन वह मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण नहीं करता, वरन भगवान के धाम वापस जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा न करके लोग समाज, मित्रता, प्यार तथा संबंधियों के विचार में मग्न रहते हैं। किंतु ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व के लोगों को मृत्यु को जीतने की शिक्षा दे रहा है। किए 3 बिना हरे बिना न सृति तरंती, भगवान की शरण ग्रहण किए बिना कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पशुवद्यवनरेश नियमान स्वकम शक्षेयम अन्वग्वननुक था शोचंतो भुष्मातुरा। 23 शब्दार्थ। जब यवनगण राजा पुण्यन को पशु की भांति बांधकर उसे अपने स्थान को ले जाने लगे तो राजा के अनुचर अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन्हें भी विलाप करते हुए राजा के साथ साथ जाना पड़ा। तात्पर्य, जब यमराज तथा उसके दूत जीव को न्याय के स्थल ले जाते हैं, तो प्राण, इच्छाएं आदि भी जीव के अनुचर के रूप में उसके साथ जाती हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। जब जीव यमराज द्वारा बंदी बनाकर ले जाया जाता है, कम उत्क्रापंतम, तो प्राण भी उसके साथ चला जाता है, प्राणोनुरिक्रामति। और जब प्राण निकल जाता है, प्राण्य अनुक्रामने, तो सारी इंद्रियां, सभी प्राण भी साथ चली जाती हैं, अनुक्रामती। जब जीवात्मा तथा प्राण निकल जाते हैं, तो पंचतत्वों से उत्पन्न पदार्थ का पिंड पीछे छूटा रह जाता है। तब जीवात्मा न्यायालय में पहुंचता है, जहां यमराज तय करता है कि उसे कैसा शरीर मिले। आधुनिक विज्ञानी इस विधि से अपरिचित हैं। प्रत्येक जीव इस जन्म में अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है और मृत्यु के बाद उसे यमराज के दरबार में ले जाया जाता है, जहां वह ये तय करता है कि उसे किस तरह का अगला शरीर मिले। यद्यपि स्थूल शरीर छूट जाता है, किंतु जीवात्मा तथा उसकी इच्छाएं एवं उसके विगत कर्मों के फल उसके साथ साथ जाते हैं। ये तो यमराज पर निर्भर करता है कि पिछले कर्मों के अनुसार वह उसे कैसा शरीर प्रदान करे। पुरी विहायोपगत उपरुधो भुजन्म यदा तमवानुपुरी विशीर्णा प्रकृति गता 24 शब्दार्थ। वो सर्प भी, जिसे यवनराज के सैनिकों ने बंदी बनाकर पहले ही नगरी के बाहर कर दिया था, अन्यों के साथ अपने स्वामी के पीछे पीछे चल पड़ा। ज्यों ही इन सबों ने नगरी को छोड़ दिया, त्यों ही वह नगरी तहस नहस ध्वस्त होकर धूल में मिल गई। तात्पर्य, जब जीव को बंदी बना लिया जाता है, तो उसके सारे अनुचर प्राण, इंद्रियां तथा विषय पदार्थ के पिंड अर्थात शरीर का परित्याग कर देते हैं।
जब जीवात्मा तथा उसके साथी प्रयाण कर जाते हैं तो शरीर कार्य नहीं करता। वह अपने मूलभूत तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर में परिणत हो जाता है। जब शत्रु किसी नगरी पर आक्रमण करते हैं और उसके वासी जब उसे छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो वे उस नगरी पर बमबारी करके उसे तहस नहस कर देते हैं। जब हम कहते हैं तुम धूल हो और धूल में मिल जाओगे, तो हमारा प्रयोजन शरीर से ही होता है। जब नगरी पर शत्रु का आक्रमण होता है और उस पर बमबारी हो जाती है तो नागरिक सामान्यतः उसे छोड़कर चले जाते हैं और उस नगरी का अस्तित्व मिट जाता है। मूर्ख व्यक्ति ही नगरी के वासियों की परवाह किए बिना नगरी को सुधारने का प्रयास करता है। इसी प्रकार जीव भी, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं है, बाह्य शरीर की रक्षा करता है। उसे ये पता ही नहीं रहता कि मुख्य कारण तो शरीर के भीतर स्थित आत्मा है। जब मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो आत्मा निरंतर देहांतरण से बच जाता है। जो लोग अपने शरीर के प्रति अधिक अनुरक्त हैं, उन्हें श्रीमद्भागवत गाय तथा गधे के समान मानती है। स एवं गोखरः। गाय अत्यंत अबोध पशु है और गधा भार ढोने वाला जानवर है। जो देहात्म बुद्धि के कारण श्रम करता रहता है वह गधे के तुल्य है और अपने स्वार्थ को नहीं पहचानता। कहा भी गया है, भागवत 10.8.4.13, यस्यात्म बुद्धि कृण्पे त्रिधातु के स्वधि कल्त्रादियु थौम इज्जधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिची जनेश विगेधु सु एव योखर। जो 3 तत्वों से बने इस शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपना परिजन मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थों की यात्रा में दिव्य ज्ञानियों से मिलने के लिए नहीं अपितु केवल स्नान करने के लिए जाता है, उसे गधा या गाय समझना चाहिए। कृष्ण भक्ति से विहीन मानव सभ्यता केवल निम्न पशुओं की सभ्यता है। हो सकता है ऐसी सभ्यता मृत शरीर, शव का अध्ययन करे और मस्तिष्क या हृदय पर विचार करे, किंतु शरीर का कोई भी भाग तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक उसमें आत्मा विद्यमान न हो। गायों तथा गधों की आधुनिक सभ्यता में विज्ञानी जिन मृत पुरुष के मस्तिष्क या हृदय की उपयोगिता की खोज करते हैं। विकृष्मान प्रसभन यवनेन बलिएसा नाविदत्मसाविष्ठित सखाए सुहृदपुर 25 शब्दार्थ। जब राजा पुरकजयन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था, तब भी अपनी निरी मूर्खता के कारण वह अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर सका। तात्पर्य, भगवद गीता 5.29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भीक्तार यज्ञोत्पसो सर्वलोक महेश्वरम सहृद सर्वधूतानां ज्ञात्वा मां शानिरिंछति। यदि मनुष्य केवल 3 बातें जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और वे प्रत्येक जीव के परम मित्र हैं, तो वह पूर्ण कृष्ण चेतना में रह सकता है और सुखी तथा संतुष्ट रह सकता है। यदि मनुष्य इसे नहीं जानता और देहात्मबु अधि से कार्य करता है तो वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त विपत्तियों द्वारा सदैव सताया जाता है। वास्तव में परमेश्वर सबों के निकट बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानैन हृदयेषु जुन तिष्ठति। भगवद गीता 18.61। जीवात्मा तथा परमात्मा एक ही वृक्ष में पास पास बैठे हुए हैं, किंतु मूर्ख जीवात्मा प्राकृतिक नियमों द्वारा प्रताड़ित होने पर भी अपनी रक्षा के लिए भगवान की ओर दृष्टि नहीं डालता। वह अपने को प्रकृति के कठोर से कठोर नियम का सामना करने में समर्थ मानता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीवात्मा को परमेश्वर की ओर उन्मुख होना पड़ेगा और उनकी शरण लेनी होगी, तभी वह यवन या यमराज के शक्तिशाली आक्रमण से बचा रह सकता है। इस श्लोक का सखायम मित्र शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर सदैव जीवात्मा के निकट स्थित है। परमेश्वर को सुहृदम हितैषी भी कहा गया है। परमेश्वर माता अथवा पिता को भांति सदैव हितैषी है। भले ही पुत्र कितने अपराध क्यों न करे, माता पिता सदैव उसके हितैषी बने रहते हैं। इसी प्रकार अपने समस्त पापों और भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन करने के बावजूद यदि हम अपने को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं तो तुरंत भौतिक प्रकृति की कठिनाइयों से वे हमारी रक्षा करते हैं। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में हुई है, मामेव ये प्रपंचन्ते माया मेटा तरंती ते। दुर्भाग्य विष कुसंगति तथा इंद्रिय दृष्टि के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण हम अपने परम मित्र परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पाते। तयज्ञक्षवो 5 नेन संजप्ता ये दयालुना कुठारश्विच्छिदु अकुधा स्मरंतोडमीवमस्य तत् 26 शब्दार्थ। उस घोर निर्दयी राजा पुरजन ने विविध यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया था। अब वे सारे पशु इस अवसर का लाभ उठाकर उसे अपने सींगों से भेदने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे फरसों से टुकड़े टुकड़े करके काटा जा रहा है। तात्पर्य, जो लोग धर्म के नाम पर या भोजन के लिए पशुओं का वध करने के लिए लालायित रहते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात ऐसी ही यातना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मांस शब्द संकेत देता है कि जिन पशुओं को हम मारते हैं उन्हें अवसर प्राप्त होगा कि वे हमें मारें। यद्यपि वास्तव में कोई जीव मारा नहीं जाता, किंतु मृत्यु के पश्चात पशुओं के सींगों से बेधे जाने की पीड़ा का अनुभव होगा। इसे न जानने के कारण ही दुर्बुद्धि लोग निरीह पशुओं का वध करते जाते हैं। तथाकथित मानव सभ्यता ने धर्म या भोजन के नाम पर पशुओं के वध के लिए अनेक कसाईघर खोल रखे हैं।
जो थोड़े धार्मिक हैं वे मंदिरों, मस्जिदों या यहूदी उपासनागृहों में पशुओं की बलि देते हैं, और जो नीच तथा अधम हैं वे कसाई घर चलाते हैं। जिस प्रकार मानव समाज में यह नियम है कि प्राण के बदले प्राण लिया जाए, उसी प्रकार ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार एक जीव का दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जताना वर्जित है। परमपिता के अनुसार प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भगवान सदा से पशु वध का चाहे धर्म के लिए अथवा भोजन के लिए तिरस्कार करते आए हैं। भगवद गीता 16.19 में भगवान कृष्ण कहते हैं, तान्हा द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमा क्षिपाय खगन शुभानासुरीष्वे व्योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु और दुष्ट हैं वे मनुष्यों में अधम हैं, और वे मेरे द्वारा विभिन्न आसुरी योनियों में इस भवसागर में फेंक दिए जाते हैं। पशु हत्यारों द्विष्ट को, जो अन्य जीवों तथा ईश्वर से द्वेष रखते हैं, अंधकार में डाल दिया जाता है। वे जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं समझ पाते। इसकी व्याख्या आगे के एलोकों में की गई है। अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति समा शाश्वतीर्ण भूयोटी प्रदास्त्र दूषित। 27 स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीवरूप राजा पुरजयन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेकानेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। तात्पर्य, ये भौतिक संसार का वर्णन है। इस भौतिक संसार का अनुभव तब होता है जब मनुष्य श्री कृष्ण के दास रूप में अपनी वास्तविक सत्ता को भूलकर नष्ट स्मृति स्त्री के प्रति आसक्त रहता है। इस प्रकार एक एक करके अनेक जन्मों तक वो इस संसार के तीनों तापों को सदैव सहता रहता है। मानव सभ्यता को अविद्या के अंधकार से बचाने के लिए ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन चालू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य विस्मृत जीवात्मा को प्रबोधित करना और उसे मूल कृष्ण चेतना की याद दिलाना है। इस प्रकार जीवात्मा अविद्या के संकट तथा देहांतरण से बच सकता है। जैसा कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने गाया है, अनादि कर्म फले पडियु भवार्णव जले वरिबारे ना देखी उपाय ए विषय हलाहले दिवा निशी हिया ज्वले मन कभू सुख ना ही पाए। मैं अपने पर्व कर्मों के कारण अविद्या के समुद्र में गिर गया हूँ। मैं इस विषतुल्य अपार सागर से निकलने का कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहा। हम इंद्रिय सुख द्वारा सुखी रहने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह तथाकथित सुख उस भरजन के तुल्य है जो अत्यंत गर्म होने के कारण हृदय में पीड़ा पहुंचाता है। मुझे अहनिश जलन का अनुभव होता रहता है और मेरे मन को सनतोष नहीं मिल पाता। ये संसार सदैव चिंताओं से पूर्ण है। लोग चिंता को कम करने के अनेक उपाय ढूंढ रहे हैं, किंतु वे सही पथ प्रदर्शन न पाकर मद्यपान तथा यौनाचार के द्वारा भौतिक चिंता को भूलने का प्रयास करते रहते हैं। वे मूर्ख यह नहीं जान पाते कि मद्यपान तथा संभोग द्वारा चिंता से बचने के प्रयत्न में वे अपने भौतिक जीवन की अवधि बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार से भौतिक चिंता से बच पाना कठिन है। प्रमदास प्रदूषित शब्द बताते हैं कि अन्य कल्मश को यदि छोड़ दे तो केवल खत्री के प्रति आसक्त रहना ही मनुष्य की दशा को दयनीय बनाने के लिए काफी है। इसीलिए वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का सग्र त्यागने के लिए प्रारंभ से शिक्षा दी जाती है। जीवन की पहली अवस्था ब्रह्मचारी की है, दूसरी अवस्था गृहस्थ की, तीसरी वानप्रस्थ की और चौथी संन्यास की। ये सारी अवस्थाएं इसीलिए बनाई गई हैं जिससे मनुष्य अपने को सत्री संगति से अपने को अलग कर सके। तामेव मनसा गृहण बभूव प्रमदोत्तमा अनंत विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनी 28। चूंकि राजा पुरक्षण ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, अतः वह अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर सन्नी बनी। उसने राजा विदर्भ के घर में राजा की कन्या रूप में अगला जन्म लिया। तात्पर्य, चूंकि राजा पुर्यजन अपनी मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था, इसलिए उसे अगले जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। भगवद्गीता निम्न श्लोक से 8.6 इसको पुष्टि होती है। यह वापी स्पर्धावत त्यजत्यन्ते कलेवरम ते वमेवती कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। मनुष्य शरीर त्यागने समय जिस अवस्था का स्मरण करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। जब कोई जीव किसी विशेष बात के विषय में सोचने का आदी हो जाता है या किसी विचार में मग्न रहता है तो मृत्यु के समय वह उसके विषय में अवश्य सोचता है। मृत्यु के समय वह जागृतावस्था में, स्वप्न में या सुषुप्तावस्था में जो कुछ देखे रहता है उसका स्मरण करता है। परमेश्वर की संगति छूटने के बाद जीव एक देह से दूसरे में प्रकृति के नियमानुसार तब तक देहांतर करता रहता है जब तक उसे मनुष्य की देह प्राप्त नहीं हो जाती। यदि वो भौतिक विचारों में मग्न रहता है और आध्यात्मिक जीवन से अपरिचित रहता है तथा भगवान गोविंद की शरण ग्रहण नहीं करता जिनके हाथ में जन्म और मृत्यु की समस्याओं का समाधान है, तो वह अगले जन्म में श्री बनता है, विशेषकर यदि वह मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण करता है। श्रीमद्भागवत 3.3.1.1 में कहा गया है, कर्मणा दैवने तृण। जीव पुण्य तथा पाप दोनों करता है। इन सब का लेखा जोखा करने के बाद उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जीव को नया शरीर मिलता है। यद्यपि राजा पुण्यन अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त था, किंतु तो भी उसने अनेक पुण्य कर्म किए थे। फलस्वरूप यद्यपि उसने स्त्री का स्वरूप प्राप्त किया, किंतु उसे शक्तिशाली राजा की कन्या बनने का अवसर प्रदान किया गया। इसकी पुष्टि भगवद गीता 6.41 होती है।
प्राप्य प्रिण्यकृतान् लोकान्विषित्वा शाश्वती यया शुचिना श्रीपता गहे योग श्रेष्ठोद्भिजायते। असफल योगी अनेकानेक वर्षों तक पुण्यात्माओं के लोक में सुख भोग कर किसी पुण्य परिवार अथवा धनवान परिवार में जन्म लेता है। यदि कोई मनुष्य सकौम कर्मों में आसक्त रहने या योग के कारण भक्ति योग के पद से भ्रष्ट होता है तो उसे उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार भगवान द्वारा नियुक्त उच्चाधिकारी जीव की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण न्याय बरतते हैं। यद्यपि राजा पुण्यन अपनी पत्नी के विचारों में दबा रहने के कारण खत्री बना, किंतु पूर्व पुण्यों के कारण उनका जन्म राज परिवार में हुआ। तात्पर्य यह है कि दूसरा शरीर प्रदान किए जाते समय हमारे समस्त कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। इसीलिए नारद मुनि ने व्यासदेव को उपदेश दिया कि मनुष्य को अन्य सारे वृत्तिपरक कर्मों धर्मों को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया। यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक चेतना के पद से च्युत हो सकता है, किंतु फिर भी वह किसी भक्त या धनी के घर में मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त करेगा। इस प्रकार से वो मनुष्य अपनी भक्ति को फिर से चालू कर सकता है। उपये में वीर्यपना वैदर्भी मलयध्वज युधि निर्जित्य राजन्या पांड्य पर पुरुषय 29 शब्दार्थ। यह निश्चय हुआ था कि राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलयध्वज के साथ किया जाए जो पांडु देश का रहने वाला था। उसने अन्य राजकुमारों को पराजित करके राजा बविदर्भ की कन्या के साथ विवाह कर लिया। तात्पर्य, क्षत्रियों में प्रचलन है कि किसी राजकुमारी का विवाह कुछ शर्तों के अंतर्गत किया जाए। उदाहरणार्थ, द्रौपदी का विवाह उसके साथ होना था जो मछली की परछाई देखकर उसे बाण द्वारा वेद देगा। इसी तरह श्री कृष्ण ने 7 बलवान सांडों को हराकर अपनी एक रानी को प्राप्त किया था। ये वैदिक प्रथा थी कि राजा अपनी कन्या का विवाह कुछ शर्तों के साथ करे। राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी एक परम भक्त तथा शक्तिशाली राजा को प्रदान की गई थी। चूंकि मलयध्वज एक शक्तिशाली राजा तथा महान भक्त था, इसलिए वो सारी शर्तों को पूरा करता था। मलयध्वज नाम ही ऐसे भक्त का सूचक है जो मलय पर्वत की भांति अटल हो और अपने प्रचार से अन्य भक्तों को भी अटल बनाए। ऐसा महाभागवत अपनी बात को सभी को मनवा सकता है। प्रबल भक्त अन्य समस्त आध्यात्मिक विचारधाराओं यथा ज्ञान, कर्म तथा योग के विरुद्ध प्रचार करता है। वह अपनी भक्ति पताका फहराकर अन्य आध्यात्मिक विचारधाराओं को जीतने पर अटल रहता है। जब भी एक भक्त तथा अभक्त में शात्नार्थ होता है तो शुद्ध प्रबल भक्त सदैव विजयी होता है। प्रांड्य शब्द पंडा से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। जब तक कोई शीर्षस्थ विद्वान न हो वो अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय नहीं पा सकता। पर शब्द का अर्थ है दिव्य तथा पुर शब्द का अर्थ है नगरी। पर पुर वैकुंठ है और जय शब्द जीतने वाले का सूचक है। इसका अर्थ ये हुआ कि शुद्ध भक्त यदि भक्ति में प्रबल है और उसने सभी अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय पाली है तो वो वैकुंठ को भी जीता सकता है। दूसरे शब्दों में केवल भक्ति के द्वारा वह कुंठ को जीता जा सकता है। भगवान को अजित कहा गया है, किंतु एक प्रबल भक्त अपनी हृदय भक्ति तथा सच्ची अनुरक्ति से भगवान को भी जीत लेता है। भगवान कृष्ण सबों के लिए साक्षात भय हैं, किंतु स्वेच्छा से वे यशोदा माता की छड़ी से भी भयभीत होते हैं। कृष्ण को उनके भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जीत सकता। ऐसे ही एक भक्त ने राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह किया। तस्या सज्जन्या चक्र आत्मजाम सितेक्ष नाम यवियस सप्त सुतान सप्त द्रविड भूभूतः 30 शब्दार्थ। राजा मलयध्वज के एक पुत्री हुई जिसकी आंखें एयाम्ल थीं। उसके 7 पुत्र भी हुए जो आगे चलकर द्रविड़ नामक देश के शासक बने। इस प्रकार उस देश में 7 राजा हुए। तात्पर्य, राजा मलयध्वज परम भक्त था। राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह करने के बाद उसके एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसकी आंखें श्यामल थीं। आलंकारिक रूप में इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी कन्या भी भक्ति गुण से संपन्न थी, क्योंकि उसकी आंखें सदैव कृष्ण पर लगी रहती थीं। भक्त के लिए जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होती। 7 पुत्र भक्ति की 7 विधाएं हैं: श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पूजन, प्रार्थना, दिव्य भक्ति करना तथा भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। 9 प्रकार को भक्ति में से केवल 7 उसे प्राप्त थीं। शेष 2 का सख्यभाव तथा आत्मनिवेदन का बाद में विकास होना था। दूसरे शब्दों में भक्ति की 2 कोटियां हैं, विधि मार्ग तथा यम आर्य। सख्यभाव तथा आत्मनिवेदन ये दोनों रग मार्ग के अंतर्गत आते हैं। नवदीक्षित भक्त के लिए तो विधि गार्ग 7 विधाएं ही महत्वपूर्ण हैं। यवियस शब्द सूचित करता है कि ये विधियां अत्यंत शक्तिशाली हैं। जब भक्त श्रवण कीर्तन विष्णे स्मरण पद सेवनम अर्चन वंदन दास्य में लग जाता है और इन्हें प्राप्त कर लेता है तो बाद में वह सख्यम एवं आत्मनिवेदनम को भी प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः संसार भर में भक्ति का उपदेश देने वाले सारे आचार्य सख्य आत्मनिवेदन कोटि के होते हैं। नवदीक्षित भक्त वास्तव में उपदेशक नहीं बन सकता। उसे अन्य 7 क्षेत्रों श्रवण कीर्तन इत्यादि में भक्ति करने की सलाह दी जाती है। यदि वो इन प्रारंभिक 7 को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो भविष्य में वो सख्यम आत्मनिवेदन पद को प्राप्त कर लेता है।
द्रविड़ देश का विशेष उल्लेख दक्षिण भारत के 5 द्रविड़ देशों के लिए हुआ है। ये सब मूल भक्ति की विधियों, श्रवण कीर्तन इत्यादि को संपन्न करने में अत्यंत प्रबल हैं। कुछ महान आचार्य यथा रामानुजाचार्य तथा मध्वाचार्य द्रविड़ देश के ही थे जो महान उपदेशक हुए। वे सभी सख्यई आत्मनिवेदन पद पर आसीन थे। एकैकस्या भवत्तेषा राजन्नर्बुदमर्बुदम् भोष्यते यद्वंश बिरैम ही मनविंद परम 39 शब्दार्थ। हे राजा प्राचीन बर्हिषत, मलयध्वज राजा के पुत्रों ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया और ये सब एक मनु की अवधि के अंत तक तथा उसके बाद भी सारे संसार का पालन करते रहे। तात्पर्य, ब्रह्म के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मनवंतर अर्थात मनु की आयु 71, 43, 20,000 वर्ष है। एक मनु के बाद दूसरा मनु आता है। इस प्रकार ब्रह्मांड का जीवन चक्र चलता रहता है। चूंकि एक के बाद एक मनु की परंपरा चलती है, अतः कृष्ण भक्ति संप्रदाय चलता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 4.1 में हुई है। अधग्वानुवान इम विवस्वते योग प्रोक्तान्हम व्ययी व वस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षाक्वे 5 ब्रवित। प्रसन्नचित भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान की शिक्षा विवस्वान को दी। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दी। सरयदेव विवस्वान ने भगवद गीता एक मनु को प्रदान की और इस मनु ने अपने पुत्र को दी, जिसने फिर उसे अन्य मनु को प्रदान की। इस प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार कभी रुकता नहीं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन नया है। जैसा कि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत से पुष्टि होती है, यह अत्यंत प्राचीन आंदोलन है, क्योंकि यह एक मनु से दूसरे को हस्तांतरित होता रहा है। वैष्णवों में कुछ व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति संप्रदाय तो आगे बढ़ते ही रहता है। हम देख सकते हैं कि विगत 100 वर्षों में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश से श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने सुसंबद्ध रूप से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उपदेश कार्य प्रारंभ किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के सारे शिष्य गुरु भाई हैं और यद्यपि इनमें कुछ मतभिन्नताएं हैं और वे मिलकर एक साथ काम नहीं करते, किंतु इनमें से प्रत्येक अपनी व्यक्तिगत क्षमता से कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है और विश्व भर में इसे प्रचारित करने के लिए अनेक शिष्य उत्पन्न कर रहा है। जहां तक हमारी बात है, हमने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है और कई हजार यूरोपीय तथा अमरीकी इस आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं। यह आंदोलन दावाग्नि के समान फैल रहा है। नवधा भक्ति पर आश्रित श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय कभी रुकने वाला नहीं। ये किसी जातिपाति, रंग तथा देश के भेदभाव के बिना आगे बढ़ता रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। इस श्लोक में भोषिते शब्द महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार ये सारे भक्त भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए संसार भर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। संसार के लोग तथाकथित धार्मिक स्वामियों, योगियों, कर्मियों तथा ज्ञानियों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी आध्यात्मिक पद तक पहुंचने का सही मार्ग नहीं बता पाता। सारे संसार में भक्ति का प्रचार करने वाले 4 संप्रदाय हैं। ये हैं रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, विष्णुस्वामी संप्रदाय तथा निम्बार्क संप्रदाय। मध्व गौड़ीय संप्रदाय भगवान चैतन्य महाप्रभु की देन है। ये सारे भक्त कृष्ण वनामृत आंदोलन का व्यापक प्रचार कर रहे हैं और निर्दोष जनता को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, जो छद्य अवतारों, स्वामियों, योगियों तथा बाबाओं से संत्रस्त हैं। अगस्त्य प्राग्दुहित्रमुप्य में ध्रुतवताम अस्या इरिच्युतो जात इदमात्म जो मुनि 31 शब्दार्थ। भगवान कृष्ण के परम भक्त मलयध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हरिच्युत था, जिससे इदम्बाह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तात्पर्य, अगस्त्य मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। यह मन का द्योतक है। अगस्त्य सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती और मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है तो ये सेवा में लग जाता है। भक्ति संप्रदाय भक्तिलता मलयध्वज की पहली पुत्री है और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उसकी आंखें कृष्ण पर लगी रहती थीं। ऐतेक्षु नाम। कोई किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो केवल भगवान विष्णु की जा सकती है। श्रवण कीर्तन कृष्णो। भगवान को निराकार मानते हुए मायावादियों का कहना है कि भक्ति किसी भी प्रकार को पूजा के लिए प्रयुक्त हो सकता है। यदि ऐसा होता तो भक्त किसी भी देव या देव रूप की कल्पना करके उसकी पूजा करता, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भक्ति केवल विष्णु तथा उनके अंशों की ही की जा सकती है। अतः भक्तिलता हरिकृता है, क्योंकि जब मन भक्ति में लग जाता है तो वह च्युत नहीं होता। यदि कोई अन्य साधनों से यथा कर्मयोग या ज्ञान योग से आगे बढ़ना चाहता है तो वह गिर जाता है, किंतु यदि वह भक्ति में स्थिर हद है तो वह गिरता नहीं। इस प्रकार भक्तिलता से हरिच्युत नामक पुत्र उत्पन्न होता है और हरिच्युत से इदम्वाह उत्पन्न होता है। इदम्वाह का अर्थ है अपने गुरु के पास यज्ञ समित लेकर जाने वाला। कहने का तात्पर्य ये कि भक्तिलता मनुष्य को आध्यात्मिक पद पर स्थिर कर देती है।
इस प्रकार स्थिर रहने वाला कभी नहीं गिरता और उससे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे शाक्षत्रीय आदेशों के हदपालक होंगे। जैसा कि वेदों का कथन है, तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। जो भक्ति में दीक्षित होते हैं वे जैदिक शाक्षत्रीय आदेशों के हृपालक होते हैं। विभज्य तन्येभ्य क्षमा राजपिर्मल्यध्वज आरिराध्यशु कृष्ण स जगाम कुलाचल मुँह 33 शब्दार्थ। इसके पश्चात राजर्षि मलयध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे पूरे मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए कुलाचल नामक एकांत स्थान में चले गए। तात्पर्य, महाराज मलयध्वज निश्चित रूप से महाभागवत थे। भक्ति करने के कारण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उनके कई पुत्र तथा शिष्य हुए। वास्तव में सारा संसार ऐसे शिष्यों में विभाजित हो जाना चाहिए और हर एक को कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने में लग जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब शिष्य बड़े हो जाएं और प्रचार कार्य कर सके तो गुरु को चाहिए कि वह अवकाश ग्रहण कर ले और एकांत स्थान में बैठकर लिखे तथा निर्जन भजन करे। इसका अर्थ हुआ मौन होकर एकांत वास तथा भक्ति। यह निर्जित थजन, जो एकांत में परमेश्वर को आराधना है, नवदीक्षित के लिए संभव नहीं। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी भी नवदीक्षित भक्त को किसी एकांत स्थान में जाकर भक्ति करने की सलाह नहीं दी। उन्होंने इस संबंध में एक गीत लिखा है, दुष्टपन तुम्ही किस वैष्णव दो प्रतिशार तरे निज निर्घरे तव हरिनाम केवल कैंतव। अरे मेरे मन, तुम किस तरह के भक्त हो? केवल सस्ती पूजा के लिए तुम एकांत स्थान में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जपने का स्वांग भरते हो, किंतु ये सब धोखा है। इस प्रकार श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सदैव इसका समर्थन किया कि प्रत्येक भक्त योग्य गुरु के निर्देशन में भक्ति संप्रदाय का सारे विश्व में उपदेश दे। प्रौढ़ हो जाने पर ही एकांत स्थान में बैठा जा सकता है और संसार भर में प्रचार के कार्य से अवकाश ग्रहण किया जा सकता है। इस आदर्श का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तगण संसार भर के विभिन्न भागों में उपदेश देने का कार्य करते हैं। अब वे अपने गुरु को सक्रिय उपदेश कार्य से विराम लेने के लिए छोड़ सकते हैं। गुरुओं के जीवन की अंतिम अवस्था में भक्तों को चाहिए कि उपदेश कार्य अपने हाथों में ले लें। इस प्रकार गुरु निर्जन स्थान में बैठकर निर्जन भजन कर सकता है। हित्वा गुहान्युतान भोगावेदर भी मदिरीक्षणा अन्वधावत पांडव्याशन ज्योत्स्त्रेव रजनीकरम 34 शब्दार्थ। जिस प्रकार रात्रि में चौदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी तरह राजा मलयध्वज के कुलाचल जाते ही मादक नेत्रों वाली उसकी अनुरक्त पत्नी अपने घर पुत्र के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ हो ली। तात्पर्य, जिस प्रकार वानप्रस्थ अवस्था में पत्नी भी पति के साथ हो लेती है, उसी प्रकार जब गुरु निर्जन भजन के लिए एकांत वास करता है तो उसके कुछ बड़े चुड़े भक्त उसकी सेवा करने के उद्देश्य से उसके साथ हो लेते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन्हें गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है उन्हें गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए और समाज, मित्रता तथा प्रेम द्वारा प्राप्त सुविधाओं का परित्याग करना चाहिए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत गुरुवष्टक में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि गुरु की सेवा करने से वह सहज ही कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो सकता है। सभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने तथा उसकी सेवा करने से भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इस श्लोक का मदिरेक्षणा शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्री जीव गोस्वामी ने अपनी कृति संदर्भ में मदिर शब्द को व्याख्या मादक के रूप में की है। यदि अर्चाविग्रह को देखकर किसी की आंखें मादक बन जाएं तो उसे मदिरेक्षण कहा जा सकता है। रानी वैदर्भी की आंखें अत्यंत मोहक थीं, जिस प्रकार की मंदिर में अर्चा विग्रह को देखने से मनुष्य की आंखें मदिरेक्षण हो जाती हैं। जब तक भक्त महान नहीं होता तब तक वो मंदिर में अर्चा विग्रह पर अपनी आंखें नहीं टिका पाता। तन चंद्रवस्ता नाम ताप्रपरनी बटोदका तत्पुण्यस्लैर नित्यमुभेत्रात्मनो मृजनु 35 कंदाष्टबिमुल्फ्लह पुष्पपनस्तुनोदकैः वबत्मान शनैर्गात्र कर्षण तप आस्थित 36 शब्दार्थ। कुलाचल प्रांत में चंद्रवसा, ताम्रपर्णी तथा वटोदका नाम की 3 नदियां थीं। राजा मलयध्वज नित्य ही इन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता था। इस प्रकार उसने बाहर तथा अंदर से अपने को पवित्र कर लिया था। वो स्नान करता और कंद, बीज, पत्तियां, फूल, जड़ें, फल तथा घास खाता तथा जल पीता था। इस प्रकार वो कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वो अत्यंत कुश कार्य हो गया। तात्पर्य, ये हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए मनुष्य को अपने शरीर भार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि कोई अत्यधिक मोटा हो जाए तो समझना चाहिए कि वो आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहा है। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने मोटे शिष्यों की कटु आलोचना किया करते थे। भाव ये है कि जिसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा हो उसे अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। भक्त लोग पहले जंगलों या पहाड़ों में तीर्थयात्रा के लिए जाते थे, किंतु आजकल ऐसी कठिन तपस्या संभव नहीं है। मनुष्य को केवल इतना प्रसाद खाना चाहिए जो आवश्यकता से अधिक न हो। वैष्णव पंचांग के अनुसार उपवास के अनेक दिन हैं, यथा एकादशी तथा भगवान एवं भक्तों के आविर्भाव एवं तिरोभाव के दिन।
ये सारे उपवास शरीर की चर्बी को कम करने के उद्देश्य से हैं, जिससे भक्त न तो आवश्यकता से अधिक सोए और न निष्क्रिय तथा आलसी बने। अधिक खाने से अधिक नींद आएगी। यह मनुष्य जीवन तप के लिए मिला है और तप का अर्थ है संभोग, आहार इत्यादि पर नियंत्रण। इससे आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय बचेगा और मनुष्य अपने को बाहर तथा भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार से शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो सकते हैं। शीतोष्णवातवर्षाणि शश्रुपिपासे प्रिया प्रिये सुक्तु खे इति द्वंद्वाविजयत समदर्शन। 37 शब्दार्थ तपस्या के द्वारा राजा मलयध्वज धीरे धीरे शरीर तथा मन से जाड़ा तथा गर्मी, सुख तथा दुख, वायु तथा वर्षा, भूख तथा प्यास, अच्छा तथा बुरा इन द्वैत भावों के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया। इस प्रकार उसने सभी द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली। तात्पर्य, मुक्ति का अर्थ है संसार की द्वैतत से छुटकारा पाना। जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं होता उसे संसार के द्वंद्व संघर्षों से गुजरना पड़ता है। भगवद्गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वो सहनशीलता के द्वारा सारे द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करे। श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जाड़ा तथा गर्मी जैसे द्वंद्व ही हमें इस संसार में कष्ट पहुंचाते हैं। जाड़ों में हम स्नान नहीं करना चाहते, किंतु गर्मियों में हम 2-3 बार स्नान करना चाहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि जब जीवन में इस प्रकार के द्वंद्व आए जाएं तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इन द्वंद्वों में समृष्टि रखने के लिए सामान्य मनुष्य को काफी तपस्या करनी पड़ती है। जो जीवन के इंदु से विचलित होता है वह एक सापेक्ष स्थिति ग्रहण कर चुका होता है, अतः उसे शास्त्रों में वर्णित तपस्या करनी होती है, जिससे वह इस भौतिक शरीर को लांघ करके इस संसारिकता का अंत कर दे। राजा मलयध्वज ने अपना मृह त्याग करके कुलाचल जाकर पवित्र नदियों में स्नान करके केवल फल, मूल, पत्तियां जैसी वनस्पतियां खाकर और पकाया हुआ भोजन या अन्न त्याग कर कठिन तपस्या की थी। ये अत्यंत कठोर अभ्यास हैं। आजकल घर छोड़कर किसी जंगल में या हिमालय में जाकर कठिन तपस्या करना अत्यंत दुष्कर है। एक तरह से यह असंभव है। यदि किसी से मांसाहार, मद्यपान, दूध क्रीड़ा तथा अवैध संभोग बंद करने के लिए भी कहा जाए तो वह ऐसा नहीं कर पाता। अतः वह हिमालय या कुलाचल जाए भी तो वहां क्या करेगा। इस युग में ऐसा त्याग कठिन है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को स्वीकार करने की सलाह दी है। भक्ति योग स्वतः मनुष्य को जीवन के द्वंद्वों से उबारेगा। भक्ति योग में कृष्ण केंद्र बिंदु होते हैं और कृष्ण तो सदैव दिव्य हैं। इस प्रकार द्वंद्व को पार करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता 14.26 में हुई है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणास्मति तेतांत्रमभुयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है और किसी भी दशा में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यदि वास्तव में कोई भगवान की भक्ति योग में लगा है तो वह स्वतः अपनी इंद्रियों, अपनी वाणी तथा अन्य अनेक वस्तुओं पर नियंत्रण रखता है। यदि एक बार निष्ठापूर्वक भक्ति योग में लग जाया जाए तो फिर नीचे गिरने को कोई संभावना नहीं रहती। यदि वो नीचे गिरे भी तो भी कोई हानि नहीं होती। कुछ काल के लिए भले ही किसी के भक्ति कार्य में अवरोध आ जाए, किंतु ज्यों ही उसे दूसरा अवसर मिलता है तो अभ्यासकर्ता वहीं से उसे दोबारा प्रारंभ करता है जहां पर उसने छोड़ा था। तपसा विद्या पक वक्षायो नियमयमय युयुजे ब्रह्मण्यात्मान विजिताशा निलाशय। 38 शब्दार्थ। पूजा से, तप साधना से तथा नियमों के पालन से राजा मलयध्वज ने अपनी इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को परब्रह्म कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थिर कर लिया। तात्पर्य, जब भी ब्रह्म शब्द आता है तो निर्विशेषवादी इसका अर्थ ब्रह्मज्योति के रूप में करते हैं, किंतु वास्तव में परब्रह्म तो कृष्ण या वासुदेव हैं। जैसा कि भगवद्गीता 7.19 में कहा गया है, वायुदेव सर्वमिति वासुदेव निर्गुण ब्रह्म की भांति सर्वत्र व्याप्त हैं। कोई किसी निराकार वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। इसलिए भगवद्गीता 12.5 में कहा गया है, क्लेशोदधिकतरस्तेषां विक्तासिक चेतसाम। जिनके मन अप्रकट निराकार ब्रह्म में केंद्रित हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टप्रद है। अतः जब यहाँ पर यह कहा जाता है कि राजा मलयध्वज ने अपना मन ब्रह्म में स्थिर कर दिया तो ब्रह्म का अर्थ है भगवान वासुदेव। आस्ते स्थानुरिवैकत दिव्य वर्षिष्टम स्थिर वासुदेव में भगवती नान्यद्वेदोधंततीम 39। इस प्रकार देवों की गणना के 100 वर्षों तक वे एक ही स्थान पर अचल बने रहे। इसके बाद उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति भक्तिमयी आसक्ति उत्पन्न हुई और वे उसी स्थिति में स्थिर रहे। तात्पर्य, भगवद्गीता 7.19 में कहा गया है, बहुना जन्मनामते ज्ञानवासा प्रपद्यते वायुदेव सर्वमिति। यह महात्मा सुदुर्लभ अनेक जन्मांतरों के बाद जिसे वास्तव में ज्ञान होता है, वो मुझे समस्त कारणों का कारण मानकर मेरी शरण में आता है और मुझी को सब कुछ मानता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। जो ये जान लेता है वह सबसे बड़ा योगी है। भगवद्गीता में ये बताया गया है कि लोग अनेक जन्मों के बाद इसे जान पाते हैं। इसकी पुष्टि इस श्लोक के दिव्य वर्षः शब्दों से भी होती है।
देवताओं को गणना के अनुसार एक दिन 12 घंटे पृथ्वी के 6 मास के बराबर होता है। देवताओं के 100 वर्ष पृथ्वी के 36,000 वर्षों के तुल्य हुए। इस प्रकार राजा मलयध्वज ने 36,000 वर्षों तक तपस्या को, इसके बाद वे भगवान की भक्ति में स्थिर हुए। सामान्य मनुष्य को इतने वर्षों तक जीवित रहने के लिए अनेक बार जन्म लेना होगा। इससे श्री कृष्ण के अभिमत की पुष्टि होती है। कृष्ण चेतना प्राप्त करना तथा कृष्ण ही सब कुछ है, इस विचार में स्थिर रहना तथा कृष्ण को सेवा करना ये सिद्धि अवस्था के लक्षण हैं। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.62 में कहा गया है, कृष्ण ने भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। जब कोई पूजा द्वारा या कृष्ण की भक्ति करते हुए इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो मनुष्य सचमुच ही सब तरह से पूर्ण हो जाता है। उसे न केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, वरन इस विचार पर स्थिर भी रहना पड़ता है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और अंत में मलयध्वज ने यही सिद्धि प्राप्त को। सव्यापकतयात्मान व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान स्वप्न एवंश साक्षिण विराम 40 शब्दार्थ आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलयध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा एक स्थानिक है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। ये भौतिक देह आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है। उन्हें इसका पूरा ज्ञान हो गया। तात्पर्य, बद्धजीव प्रायः भौतिक देह, आत्मा तथा परमात्मा का अंतर समझने के प्रयास में निराश हो जाता है। मायावादी चिंतक दो प्रकार के हैं, बौद्ध दर्शन के अनुयायी तथा शंकर दर्शन के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी शरीर के परे कुछ भी नहीं मानते और शंकराचार्य के अनुयायी परमात्मा की पृथक सत्ता को नहीं मानते। शांकमत के अनुयायी विश्वास करते हैं कि अंततः आत्मा और परमात्मा एक रूप हैं। किंतु वैष्णव चिंतक पूर्ण ज्ञानी होने के कारण इस शरीर को बहिरंगा शक्ति से बना मानता है और परमात्मा को प्रत्येक आत्मा के भीतर स्थित तथा इस प्रकार उससे भिन्न मानता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद्गीता 13.3 में कहा है, क्षेत्र चापी मां विद्धि सर्वक्षेत्रैष भारत। क्षेत्र योग्य नियत ज्ञान न मरते मम। हे अर्जुन, तुम जान लो कि मैं समस्त देहों को जानने वाला हूँ। इस देह तथा इसके स्वामी को जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। शरीर को क्षेत्र माना जाता है और आत्मा, जीव को उस क्षेत्र में कार्य करने वाला। किंतु एक अन्य आत्मा भी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा के साथ रहकर केवल साक्षी बना रहता है। आत्मा, जीव कार्य करता है और शरीर के फलों का भोग करता है, किंतु परमात्मा केवल आत्मा के कार्यों को देखता है किंतु कर्म फलों का भोग नहीं करता। परमात्मा प्रत्येक कार्य क्षेत्र में वर्तमान है, किंतु आत्मा तो केवल अपने सीमित शरीर में रहता है। राजा मलयध्वज को ज्ञान की यह पूर्णता प्राप्त थी। वह आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक देह में अंतर करने में सक्षम था। साक्षात श्वतोक्तेन गुरुना हरिणा नूप विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विश्वतोमुखम 41। इस प्रकार राजा मलयध्वज को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसे साक्षात भगवान ने उपदेश दिया था। ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा वह प्रत्येक वस्तु को समस्त दृष्टिकोणों से समझ सकता था। तात्पर्य, इस श्लोक में साक्षात भगवतोक्तेन गुरुना हरिणा पद महत्वपूर्ण है। जब भक्त भगवान की भक्ति द्वारा अपने को पुनर्तः शुद्ध कर लेता है, तो भगवान स्वयं आत्मा से बात करते हैं। भगवद गीता 10.10 में भगवान कृष्ण ने इसकी पुष्टि की है। तेषा सततयुक्ताना भजवा प्रीतिपूर्वकम दिग्ममी बुद्धियोग तयन मामुफ्यातीते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सतत पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। भगवा प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और चैत्य गुरु अर्थात आंतरिक गुरु की तरह कार्य करते हैं, किंतु वे सिद्ध भक्तों को ही साक्षात आदेश देते हैं। प्रारंभ में जब भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है, तो भगवान उसके अंत करण से आदेश देते हैं कि गुरु के पास जाओ, किंतु जब वह गुरु से भक्ति के विधि विधानों के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर लेता है और रसाक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेता है, तो भगवान भी उसे अंत करण से आदेश देते हैं। तेषा सतत युक्ताना भजवा प्रीतिपूर्वकम। ये स्पष्ट लाभ मुक्त जीव को प्राप्त होता है। इस अवस्था को प्राप्त करके राजा गलयध्वज परमेश्वर के संपर्क में आया और सीधे उनसे आदेश प्राप्त करने लगा। परे बर्हानी चात्मान्न पर बहा तदात्मनि वीक्षमानो विहाय शामस्मादु पराम 42। इस प्रकार राजा मलयध्वज परमात्मा को अपने पास बैठा हुआ और स्वयं आत्मा रूप को परमात्मा के निकट बैठा हुआ देख सकता था। चूंकि वे दोनों साथ साथ थे, अतः उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक न था। इस प्रकार उसने ऐसे कार्य करने बंद कर दिए। तात्पर्य, भक्ति की सिद्धावस्था में भक्त अपने तथा भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता। दोनों के स्वार्थ एकाकार हो जाते हैं। वो जो कुछ भी करता है, भगवान के हित में करता है। साथ ही वो प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और परमात्मा को हर वस्तु में देखता है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उसे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में कोई अंतर नहीं दिखता। ये भौतिक जगत परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति होने के कारण उसके लिए आध्यात्मिक जगत बन जाता है। पूर्ण भक्त के लिए शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है।
इस प्रकार तथाकथित भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत बन जाता है। सर्व खल्विदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु भगवान का सेवा के लिए है और निपुण भक्त किसी भी तथाकथित वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकता है। आध्यात्मिक पद को प्राप्त किए बिना कोई भी भगवान की सेवा नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि किसी तथाकथित भौतिक वस्तु को भगवा की सेवा पर प्रयुक्त कर लिया जाए तो वह भौतिक नहीं रह जाती। इस प्रकार शुद्ध भक्त की पूर्ण दृष्टि चारों दिशाओं में देखती है। पति परम शरमज्ञम वैदर भी मलयध्वजम प्रेमना प्रयत्नदित्वा भोगान सा पतिदेवता 43 शब्दार्थ। राजा विदर्भ की कन्या अपने पति को परमेश्वर रूप में सर्वस्वा मानती थी। उसने सारे इंद्रिय सुख त्याग दिए और पुनर्ता विरक्त होकर वह अपने परम ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। इस प्रकार वह उसकी सेवा में लगी रही। तात्पर्य, अलंकारिक भाषा में राजा मलयध्वज गुरु रूप है और उसकी पत्नी वैदर भी शिष्य है। शिष्य गुरु को परमेश्वर रूप मानता है। जैसा कि गुवाष्की में श्री विश्वनाथ चंद्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात्रित्वेन मनुष्य गुरु को साक्षात भगवान मानता है। मनुष्य को मायावादी चिंतकों की विधि से गुरु स्वीकार न करके यहाँ पर बताई गई विधि से स्वीकार करना चाहिए। चूंकि गुरु भगवान का परम विश्वस्त दास होता है, इसलिए उसे भगवा के ही समाना मानना चाहिए। गुरु की एक सामान्य मनुष्य की भांति उपेक्षा या अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई स्त्री इतनी भाग्यशाली हो कि वह किसी शुद्ध भक्त की पत्नी हो तो वह इंद्रिय दृष्टि की किसी इच्छा के बिना अपने पति की सेवा कर सकती है। यदि वह अपने उच्चस्त पति की सेवा में लगी रहती है तो उसे स्वतः ही अपने पति की आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यदि शिष्य को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है तो केवल उसको प्रसन्न करके वह भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकता है। चीरवासा वत्सामा वेणीभूत शिरोरुहा बभावुक पत शांता शिखा शांत में वानलम 44 शब्दार्थ। राजा विदर्भ की पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी। वह तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई थी। वह अपने बाल नहीं संवारती थी जिससे उसमें लंटे पड़ गई थीं। यद्यपि वह सदैव अपने पति के निकट रहती थी, किंतु वह अत्यंत मौन थी तथा अविचलित अग्नि की लपट के समान अश्लुब्ध शांत थी। तात्पर्य, जब कई लकड़ी जलाता है तो पहले धुआं तथा विषक्षोभ होता है, किंतु आग लगने पर लकड़ी ठीक से जलने लगती है। इसी प्रकार जब पति तथा पत्नी तप के नियमों का पालन करते हैं तो वे शांत रहते हैं और कामोत्तेजित नहीं होते। इस तरह पति पत्नी दोनों को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए विलासी जीवन का पूर्ण त्याग करना होता है। इस श्लोक में क्षीरवासा शब्द पुराने फटे बच्चों के लिए आया है। पत्नी को विशेष रूप से संयमित होना चाहिए। उसे विलासी वस्तुओं की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे अपनी आवश्यकताएं कम से कम कर देनी चाहिए और भोजन तथा नींद भी घटा देनी चाहिए। मैथुन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि पत्नी अपने विशुद्ध भक्त पति की सेवा में लगी रहे तो उसे कभी कामेच्छा नहीं सताती। वानप्रस्थ अवस्था ऐसी ही है। यद्यपि पति तथा पत्नी साथ साथ रह सकते हैं, किंतु पत्नी इतना तप करती है कि मैथुन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार पति तथा पत्नी निरंतर साथ साथ रहते हैं। चूंकि पत्नी सदैव पति से निर्बल होती है, अतः इस श्लोक में इसको उपपतिम शब्द से व्यक्त किया गया है। उप का अर्थ है के निकट अथवा लगभग समान। पुरुष होने से पति अपनी पत्नी की अपेक्षा अधिक आगे बढ़ा होता है, तो भी पत्नी से आशा की जाती है कि वह अपनी विलासप्रिय आदतें छोड़ दे। उसे अच्छे वस्त्र तक नहीं पहनने चाहिए और न ही बाल संवारने चाहिए। बाल संवारना सखियों का मुख्य कार्य है। वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी को अपने बालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार उसके बालों में गांठें पड़ जाएंगी। फलत पत्नी पति के लिए मोहक नहीं रहेगी और स्वयं भी कामेच्छा से विचलित नहीं होगी। इस प्रकार पति पत्नी दोनों आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर हो सकते हैं। यह उन्नत अवस्था परमहंस अवस्था कहलाती है और एक बार प्राप्त हो जाने पर पति पत्नी देहात्म बुद्धि से छूट जाते हैं। यदि शिष्य गुरु की सेवा में अविचल रहे तो उसे माया के चंगुल में फंसने का डर नहीं रह जाता। अजांति प्रियतमन यदोपरतमरना सुस्थिरासन मासाद यथापूर्वमुपाचरत 45 शब्दार्थ। राजा विदर्भ की पुत्री सुस्थिर मुद्रा में आसन लगाए अपने पति की तब तक पूर्ववत सेवा करती रही जब तक उसे ये पता नहीं लग गया कि उसने इस शरीर से कूच कर दिया है। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि रानी सेवा करते समय अपने पति से बोलती तक न थी। वह केवल समुचित कार्य ही करती रहती थी। इस प्रकार उसने तब तक सेवा करनी बंद नहीं की जब तक उसके पति के शरीर से प्राण निकल नहीं गए। यदा नोप्लभ्यागला वृषपाना पत्युर्चती आसीत संविघ्नदया युद्ध भ्रष्टा मुगी यथा 46 शब्दार्थ। जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि उसके पांव अब गर्म नहीं हैं, अतः वह समझ गई कि उसने पहले ही इस शरीर को त्याग दिया है। अकेली छूट जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। अपने पति के साथ से विरहित वह अपने को उस मृगी के समान अनुभव करने लगी जो अपने पति से बिछुड़ गई हो। तात्पर्य, ज्यों ही शरीर में रक्त तथा वायु का संचार रुक जाता है, ये समझा जाता है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। रक्त का संचार जब बंद होता है तो हाथ तथा पांव ठंडे पड़ने लगते हैं।
ये जानने के लिए कि शरीर जीवित है या नहीं, लोग हृदय की धड़कनों तथा हाथों और पांवों का ठंडा पड़ना देखते हैं। आत्मान न शोचती दीनम बंधु विकलवाश्रुभि स्तनावासिच्य विपिने सुस्वर प्रस्रोत सा 47 शब्दार्थ। जंगल में अकेली तथा विधवा जाने पर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर झड़ रहे थे, जिससे उसके स्तन भीग गए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। तात्पर्य: प्रतीकात्मक रूप में रानी को राजा की शिष्या माना गया है। अतः जब गुरु का मर्त्य शरीर छूटता है तो शिष्य को उसी प्रकार रोना चाहिए जिस प्रकार राजा के मरने पर रानी रोती है। किंतु शिष्य तथा गुरु कभी विलग नहीं होते, क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता रहता है तब तक गुरु शिष्य के साथ रहता है। यह वाणी शब्दों की संगति कहलाती है, भौतिक उपस्थिति वशो कहलाती है। जब तक गुरु भौतिक रूप में उपस्थित रहे, शिष्य को चाहिए कि गुरु के भौतिक शरीर की सेवा करे, और जब उसका भौतिक शरीर न रहे तो शिष्य को चाहिए कि गुरु के आदेशों का पालन करे। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधिमेकलाम दस्यभ्यः शत्रुबंधुभ्यो बिभ्यति पातुमहसी 48 शब्दार्थ है। राजर्षि, उठिए उठिए, देखिए, जल से घिरी हुई यह पृथ्वी चोरों एवं तथाकथित राजाओं से भरी पड़ी है। ये संसार अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। तात्पर्य: जब कभी भगवान या उनके प्रतिनिधि की आज्ञा से किसी आचार्य का आगमन होता है तो वह धर्म स्थापित करता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। धर्म का अर्थ है भगवान के आदेशों के अनुसार चलना। धर्म उसी समय से प्रारंभ होता है जब कोई भगवान की शरण में जाता है। आचार्य का ये कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक धार्मिक प्रणाली चलाए और सबों को भगवान के समक्ष नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करे। धर्म का पालन करने के लिए भक्ति की जाती है, जिसमें विशेषकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण जैसे 9 विभाग हैं। दुर्भाग्यवश जब आचार्य नहीं रहता तो चोर तथा अभक्त लाभ उठाकर तथाकथित स्वामियों, योगियों, उपकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि के रूप में अवैध सिद्धांतों का प्रचलन कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन तो परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन हेतु है, जैसा कि भगवद गीता 9.34 में कहा गया है, मनपना भव गभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैपात्मान न मतपायन। सदैव मेरे विषय में सोचने में अपना मन लगाओ तथा मेरे भक्त बनो। मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। मुझ में पुनर्तः लिप्त रहकर तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। मानव समाज का मुख्य कार्य ईश्वर के विषय में सदैव चिंतन करना, उनका भक्त बनना, उनकी प्रजा करना और उनके समशश नतमस्तक होना है। आचार्य, जो भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, इन सिद्धांतों की स्थापना करता है, किंतु जब उसका निधन हो जाता है तो ये सारी बातें पुनः अव्यवस्थित हो जाती है। आचार्य के असली शिष्य इस स्थिति से उबरने के लिए गुरु के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। इस समय एक प्रकार से सारा संसार चोरों तथा अभक्तों से भयभीत है। अतः ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार को अधार्मिक सिद्धांतों से बचाने के लिए चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस आंदोलन में सहयोग दे, जिससे संसार में वास्तविक शांति तथा सुख लाए जा सकें। एवं विल्पन्ति बाला विपिने 5 नुक्ता पतिम पतिता पाद्योक्तु रुत्य शून्यवर्तयत 49 शब्दार्थ। इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू रहे थे। तात्पर्य: जिस प्रकार पतिपरायणा पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु मरता है तो सारे शिष्य शोक संतप्त हो जाते हैं। चिति दारुमी चित्वा तस्यापत्यु कलेवरम आदिप्य चानुमृने विल्पन्ति मनोदथे 50 शब्दार्थ। तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। तात्पर्य: यह अत्यंत प्राचीन वैदिक प्रथा है कि श्रद्धावान पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाती है। ये सहमरण कहलाता है। ये प्रथा भारत में अंग्रेजों के आगमन काल तक प्रचलित थी, किंतु उस समय तक यदि कोई स्त्री पति के साथ नहीं मरना चाहती थी तो कभी कभी उसके संबंधी उसे बलपूर्वक ऐसा करने के लिए बाध्य कर देते थे। पहले ऐसा न था, पत्नी स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश करती थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे अमानुषिक समझकर बंद करा दिया, किंतु हम भारत के प्राचीन इतिहास में पाते हैं कि जब महाराज पांडु मरे तो उनकी 2 पत्नियां माद्री तथा कुंती जीवित थीं। प्रश्न ये था कि वे दोनों मरे या एक। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद ये तय हुआ कि केवल एक ही मरे। माद्री अपने पति के साथ मरे और कुंती 5 पांडवों के पालन के लिए जीवित रहे। हमने 1936 में देखा है कि एक पतिपरायणा पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई थी। इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरुभक्त शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप देने में असफल रहता है तो वह गुरु के साथ मर जाए। जिस प्रकार भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तरह उनका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। ये तो शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करके उसे कार्य रूप में परिणत करें, अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए।
दूसरे शब्दों में, गुरु की इच्छापूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। तन पूर्वत्र कश्चित्स्खा ब्राह्मण आत्मान सांत्वबनवलगुना सामना तामा रुदती प्रभो 5 की। शब्दार्थ है राजनु, एक ब्राह्मण जो राजा पुरझंझन का पुराना मित्र था, उस स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। तात्पर्य, पुराने मित्र का ब्राह्मण रूप में प्रकट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा रूप में कृष्ण सब के पुराने सख हैं। वैदिक आदेशों के अनुसार कृष्ण जीव के पास बैठे रहते हैं। इस श्रुति मंत्र द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में सुहृद रूप में स्थित रहता है। भगवान सदैव इच्छुक रहता है कि जीव उसके धाम वापस आए। साक्षी के रूप में जीव के पास बैठकर भगवान उसे समस्त भौतिक सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करता है, किंतु जब भी समय मिलता है तो वह उसे उपदेश भी देता है कि भौतिक साधनों से सुख भोगने की अपेक्षा वह भगवान की ओर मुख मोड़े और उसका शरणागत बने। जब कोई अपने गुरु के संदेश का अनुगमन करने के लिए उद्यत रहता है तो उसका ये संकल्प भगवान के दर्शन करने के समान होता है। जैसा कि पहले कहा गया है, इसका अर्थ हुआ गुरु के आदेश से भगवान से भेंट। यह वाणी सेवा कहलाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद्गीता के व्यवसायत्मिका बू अद्रेके कुरुनन नदन 2.41 श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु के वचनों को सेवा करे। शिष्य को चाहिए कि जो गुरु आज्ञा दे उस पर दृढ़ रहे। इसी दिशा में चलकर वह भगवान का दर्शन करता है। भगवान रानी के समक्ष ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए, किंतु वे अपने मूल रूप में श्री कृष्ण रूप में कईयों नहीं प्रकट हुए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब तक कोई भगवान के प्रेम में अत्यधिक आगे बढ़ा हुआ नहीं होता तब तक वह उन्हें उस रूप में नहीं देख सकता। फिर भी यदि वह अपने गुरु द्वारा बनाए गए नियमों में दृढ़ रहता है तो वह किसी न किसी तरह भगवान की संगति प्राप्त करता है। चूंकि भगवान हृदय में स्थित हैं, अतः वे निष्ठावान शिष्य को अंत करण से उपदेश दे सकते हैं। इसकी भी पुष्टि भगवद्गीता 10.10 में हुई है। तेषा सततयुक्ताना थज्वा प्रीतिपूर्वकम दद्ममी बुद्धियोक्ते या मायुप्यांति ते, जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई शिष्य अपने गुरु के संदेश को कार्य रूप देना चाहता है तो वह तुरंत वाणी या वशों से परमेश्वर की संगति प्राप्त करता है। भगवान के दर्शन का यही रहस्य है। भगवान को वृंदावन के किसी कुंज में विहार करते हुए देखने की अपेक्षा यदि कोई अपने गुरु के वचनों के पालन के नियम पर हृदय रहे तो वह बिना किसी कठिनाई के परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। इसीलिए श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, भक्तिस्त्वी स्थिरता भगवन यदि स्याद दैवन न फलती दिव्य किशोरूर्ति मकति स्वयं मुकुलिता गिली सेवते उस्मार धर्माद कांगत समय प्रतीक्षा। हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा होच तो मैं आपको सर्वत्र उपस्थित पा सकता हूँ। जहाँ तक मुक्ति का प्रश्न है, मेरे विचार में वह तो मेरे द्वार पर हाथ जोड़े मेरी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करती है और उसके साथ धर्म, अर्थ तथा काम संबंधी सारी भौतिक सुविधाएं खड़ी रहती हैं। कृष्ण कर्णायरित 107। यदि कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है तो उसे भगवान के दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई अपने गुरु को सेवा करता है तो वह न केवल भगवान के दर्शन करता है अपितु मकति भी प्राप्त करता है। जहाँ तक भौतिक सुख सुविधाएं हैं वे स्वतः आती हैं, जिस प्रकार रानी के पीछे पीछे दासियां जाती हैं। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं होती। सारी भौतिक सुविधाएं जीवन के हर स्तर पर उसकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। ब्राह्मण उताच का त्वम कस्यासी को वाय शयानो यस्यशो चित्रसी जानासी की सखाए मां येनाग्रे वितंचर था 52 शब्दार्थ। ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई खार परामर्श किया है। तात्पर्य, जब किसी व्यक्ति का कोई संबंधी मरता है तो विरक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यदि भौतिक आसक्ति के कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सके तभी अंत करण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। जो शुद्ध एवं निष्ठावान है उसे हृदयस्थ परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा शाश्वत चैत्य गुरु है और वह बाह्य रूप में उपदेशक तथा दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होता है। भगवा अंत करण में निवास कर सकता है और मनुष्य के समक्ष प्रकट होकर उसे उपदेश भी दे सकता है। इस तरह गुरु अंत करण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं होता। किसी भी कलंशहीन आत्मा या जीव को परमात्मा से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार अंत करण में स्थित परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है, उसी तरह अपने सम्मुख स्थित परमात्मा को देखने का अवसर मिलता है। तब मनुष्य परमात्मा से साक्षात परामर्श कर सकता है। ये शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु के पास जाए और अंतः करण में स्थित परमात्मा से परामर्श करे।
जब ब्राह्मण ने सत्री से पूछा कि भूमि पर लेटा कौन है, तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि वह उसका गुरु है और उसके अभाव से वो अत्यंत व्यग्र है कि वह क्या करे। ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो आता है, बशर्ते कि भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। एक निष्ठावान भक्त जो गुरु के आदेशों का पालन करता है, निश्चय ही परमात्मा से अपने हृदय के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है। इस प्रकार निष्ठावान भक्त की सहायता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गुरु तथा परमात्मा द्वारा को जाती है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि होती है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। यदि भक्त अपने गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करता है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, गुरु को प्रसन्न कर लेने पर श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भक्त अपने गुरु तथा परमात्मा दोनों का लाभ उठाता है। परमात्मा आंतरिक रूप से जीवात्मा का सखा है और सदैव उसके साथ रहता है। परमात्मा जीव की सहायता के लिए सदैव, यहाँ तक कि इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी उद्यत रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है बेनाग्रे विचचरत। अग्रे शब्द का अर्थ है उत्पत्ति के पूर्व। इस प्रकार परमात्मा जीव के साथ सृष्टि के पूर्व से रह रहा है। अपि स्मरसी चात्मान विज्ञात सेक्सखें हित्वा मां पद्मन्विच्छन भौम भोगृतो गत। 53 शब्दार्थ। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया था। तात्पर्य, जैसा कि भगवद्गीता 7:27 में कहा गया है, इच्छाद्वेष स्मृतिन द्वंद्वमोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यांतरी परतप। हे अर्जुन, है शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोह में उत्पन्न होते हैं और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा अभिभूत होते हैं। इस तथ्य की यह व्याख्या है कि किस प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में न द्वैत है, न ही घृणा। भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अधिकाधिक आनंद उठाने के लिए वे विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। जैसा कि के पुराण में उल्लेख है, वे विषुवत्व, स्वांश रूप तथा अपनी तत्स्था शक्ति के भिन्नांश जीव में स्वयं विस्तार करते हैं। इस प्रकार से विस्तारित जीवों की संख्या अनंत है, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के कण सूर्य के असंख्य विस्तार हैं। जीव विषभिन्नांश और भगवान की तत्स्था शक्ति हैं। जब जीवों को भोग की इच्छा होती है तो वे द्वंद्व द्वय शून्य की चेतना विकसित करते हैं और भगवान की सेवा करने से घृणा करने लगते हैं। इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ते हैं। प्रेम विवर्तम कहा गया है, कृष्ण बहियुख हजा भोग वाच्छा करे। निकट स्थमाया तारे जापटिया धरे। जीव की सहज स्थिति यह है कि वह दिव्य प्रेम भाव से भगवा की सेवा करे, किंतु जब जीव श्री कृष्ण की नकल करना चाहता है या स्वयं कृष्ण बनना चाहता है तो वह भौतिक जगत में आ गिरता है। चूंकि श्री कृष्ण परम पिता हैं, इसलिए जीवों के प्रति उनका स्नेह नित्य है। जब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है तो परमेश्वर अपने स्वांश विस्तार परमात्मा से जीव के साथ रहते हैं। इस प्रकार किसी न किसी दिन जीव भगवान के धाम वापस जा सकता है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव भगवान सेवा से च्युत होता है और इस जगत में भोक्ता के रूप में पद प्राप्त करता है। उससे भी ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा से जीव उल्टे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। वह अपना पद मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि के रूप में चुनता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के सुखोपभोगों से अपने को संतुष्ट करता है, किंतु परमात्मा यह नहीं चाहता कि जीव ये सब करे। फलत परमात्मा उसे भगवान की शरण में आने के लिए आदेश देता है। तब परमात्मा जीव का भार अपने ऊपर ले लेता है, किंतु जब तक जीव भौतिक इच्छाओं से अदूषित न हो तब तक वह परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकता। भगवद्गीता 5:29 में भगवान कहते हैं, भीक्तार यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वर सहृदिन सर्वधूताना ज्ञत्वामा शांतिरच्छाति। साधु पुरुष मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम कारण, समस्त लोकों तथा देवताओं का स्वामी तथा जीवों का कल्याण करता हितैषी मानते हुए भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त करते हैं। परमेश्वर सबों का परम मित्र है, किंतु जब कोई सुखी रहने की अपनी योजना बना रहा हो और इस तरह प्रकृति के गुणों में स्वयं को उलझा रहा हो तो वह अपने परम मित्र के आदेश से लाभ नहीं उठा सकता है। जब सृष्टि होती है तो जीव अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी योनियां या जीव रूप एक साथ उत्पन्न होते हैं। डार्विन का ये सिद्धांत कि प्रारंभ में मनुष्य नहीं था, अपितु वह अनेकानेक वर्षों में विकसित हुआ, मात्र एक मूर्खतापूर्ण कथन है। जैविक साहित्य से हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड का प्रथम प्राणी ब्रह्मा था। सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसने संसार भर में पाई जाने वाली समस्त योनियों को सृष्टि का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। हसावह चर्त्वम चार्य सखायो मानसायनो अभूतामंत्रा वॉक सहस्त्र परिवत्सरान। ए 4 शब्दार्थ है मित्र में, और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ
रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं। तात्पर्य, जीव तथा भगवान का मूल स्थान आध्यात्मिक जगत है, जहां वे दोनों शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। चूंकि जीव भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए वे दोनों आध्यात्मिक जगत में आनंदमय जीवन बिताते हैं। किंतु जब जीव आनंद उठाना चाहता है तो वह भौतिक जगत में आ गिरता है। इस स्थिति में भी भगवान उसके साथ परमात्मा रूप में सुहृद रहता है। अपनी विस्मृति के कारण जीव को पता नहीं चलता कि परमेश्वर परमात्मा रूप में उसके साथ है। इस प्रकार जीव प्रत्येक कल्प में बंधा बना रहता है। यद्यपि भगवान उसके मित्र के रूप में उसके साथ साथ रहता है, किंतु जीव विस्मृति के कारण उसे पहचान नहीं पाता। सत्वम विहाय मां बंधो गतो ग्राम्यम तिर्महिन विचरनदमदगाशी कयाचित निर्मितम स्त्रिया 57 शब्दार्थ। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो और मेरी ओर न देखकर तुम इस संसार में, जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है, विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो। तात्पर्य, जब जीव नीचे गिरता है तो वह भौतिक जगत में आता है, जिसकी सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई है। यहाँ पर इस शक्ति को कोई स्त्री या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। ये भौतिक जगत उन तत्वों से बना है जो महत तत्व से प्राप्त हुए। ये भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर बद्धजीव का तथाकथित निवास स्थान बन जाता है। इस भौतिक जगत में जीव विभिन्न घर या कि विभिन्न शरीर स्वीकार करके इधर उधर विचरता है। कभी वो उच्च लोकों का भ्रमण करता है तो कभी निम्न लोकों का, कभी वो उच्च योनियों में घूमता है तो कभी निम्न योनियों में। इस प्रकार वो अनंत काल से इस भौतिक बदियान के भीतर विचरता रहा है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए थकती लता बीज। श्री चैतन्य चरितायुत मध्य 19.151। जीव अनेक योनियों में घूमता रहता है, किंतु वह भाग्यशाली होता है जब उसकी पुनः अपने मित्र से या तो साक्षात या उसके प्रतिनिधि रूप में भेंट होती है। वास्तव में श्री कृष्ण ही समस्त जीवों को भगवान के धाम लौटने का उपदेश देते हैं। कभी कभी वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, जो उनके संदेश को जीवों तक पहुंचाकर उन्हें भगवान के धाम लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इतना लिप्त है कि वह न तो कृष्ण न उनके प्रतिनिधि के आदेशों को गंभीरता से लेता है। इस भौतिक प्रवृत्ति को इस श्लोक में ग्राम्यमति इंद्रिय तृप्ति कहा गया है। महिम शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत के अंदर। इस भौतिक जगत में सारे जव कामोन्मुख हैं। फलत वे अनेक शरीरों में बंध जाते हैं और संसार के कष्टों को सहते रहते हैं। पन्याराम नवद्वार में एक पालम त्रिकोष्ठकम घष्टकुल्पयन विपन पंज प्रकृति स्त्री दवम 56 शब्दार्थ। उस नगर शरीर में 5 उद्यान, 9 द्वार, 1 पालक रक्षक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व तथा 1 स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। पजलेश्व्यार्था आराम द्वारा प्राणा नव प्रभो तेजो 5 बन्नानी कोष्ठानी कुलमिंद्रियस डग्रह 57 शब्दार्थ। है मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं और इसका रखवाला प्राण है जो 9 द्वारों से आता जाता है। 3 प्रकोष्ठ 3 प्रमुख अवयव अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं। मन समेत 5 इंद्रियों का समुच्चय इसके 6 परिवार हैं। तात्पर्य, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, दृष्टि, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श। ये 9 द्वारों से होकर कार्य करती हैं, जो इस प्रकार हैं: 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 नथुने, 1 जनेंद्रिय तथा 1 गुदा। ये छिद्र नगर के परकोटे के दरवाजों का तुल्य हैं। प्रमुख अवयव हैं पृथ्वी, जल तथा अग्नि और मुख्य कर्ता है मन जो बुद्धि द्वारा अनुशासित है। विपंस्तु क्रियाशक्तिभूत प्रकृतिर्व्यया शक्त्यधीशः पुराणस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते 58 शब्दार्थ। 5 बाजार 5 कर्मेंद्रियां हैं। वे 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्त शक्ति से अपना व्यापार करती हैं। इस सारी कर्मठता के पीछे आत्मा काम करता है। आत्मा पुरुष है और वही वास्तविक भोक्ता है, किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा होने के कारण वह ज्ञान शून्य है। तात्पर्य, भौतिक सृष्टि में जीवात्मा 5 तत्वों क्षिति, जल, पावक, आकाश तथा समीर के बल पर प्रवेश करता है और इस प्रकार उसका शरीर बनता है। यद्यपि जीवात्मा भीतर से कार्य करता है, किंतु फिर भी वह अज्ञात रहता है। जीवात्मा भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता है, किंतु माया से मोहित होने के कारण वह प्रच्छन्न रहता है। अज्ञान नावबुध्यते के कारण देहात्म बुद्धि की प्रधानता रहती है। यद्यपि बुद्धि खीलिंग है, किंतु समस्त कार्यों में उसकी प्रधानता के कारण इस श्लोक में उसे अधीश या नियामक कहा गया है। जीव अग्नि, जल तथा अन्न के बल पर जीवित रहता है। इन तीनों के संयोग से ही शरीर का पालन होता है। इसीलिए शरीर को प्रकृति या भौतिक सृष्टि कहा जाता है। सारे तत्व क्रमशः मिलकर मांस, अस्थि, रक्त इत्यादि बनाते हैं। ये सब विभिन्न कमरों के समान हैं। वेदों में कहा गया है कि पचने के बाद भोजन 3 भागों में बंट जाता है। ठोस अंश मल बन जाता है और अर्धतरल अंश मांस में परिणत हो जाता है।
द्रव भाग पीला होता जाता है और यह पुनः 3 भागों में बढ़ जाता है। इनमें से एक मूत्र कहलाता है। इसी प्रकार अग्नि भाग भी 3 में विभाजित हो जाता है, जिनमें से एक अस्थि कहलाता है। 5 तत्वों में से अग्नि, जल तथा भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों पिछले श्लोक में वर्णित हैं, किंतु आकाश तथा समीर का उल्लेख नहीं हुआ। इन सब की व्याख्या भगवद गीता 13.20 में इस प्रकार हुई है, प्रकृतिन पुरुष चैन विद्धेयनादि उभावपि विकारा ग्रेटर दैन च गुणाश्वय विद्धि प्रकृति संभवान। भौतिक प्रकृति तथा पुरुष को अनादि समझना चाहिए। इनके रूपांतर तथा गुणधर्म प्रकृति की उपज हैं। प्रकृति तथा पुरुष शाश्वत हैं। जब वे दोनों संपर्क में आते हैं तो विभिन्न प्रतिक्रियाएं एवं स्वरूप बनते हैं। इन सबको प्रकृति के 3 गुणों की परस्परिक क्रिया का प्रतिफल मानना चाहिए। तस्मित्वम राम्यास्पुष्टो रम्मानो श्रुतस्पृते तत्सरादिदर्शी प्राप्तो दशान पापीयसी प्रभो। 59 शब्दार्थ है मित्र, जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते हो। इसीलिए तुम्हें अपना आध्यात्मिक जीवन भूल गया है। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तात्पर्य, जब मनुष्य भौतिकता में उलझ जाता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सुनने की शक्ति नहीं रह जाती। आध्यात्मिक जीवन को भूलने के कारण ही वो भौतिक जगत में अधिकाधिक फंसता जाता है। ये पाप कर्मों का फल है। पाप कर्मों के कारण भौतिक अवयवों से विभिन्न प्रकार के शरीर विकसित होते हैं। राजा पुण्यन ने अपने पाप कर्मों के कारण ही कैदर्भी नामक स्त्री का शरीर धारण किया था। भ्रैवद्गीता स्पष्ट कहती है कि ऐसा शरीर निम्न जात मनुष्यों का होता है, खियो वैश्यस्था शूद्रा। किंतु यदि कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह निम्न जात होकर भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य निम्न कुल में तभी जन्म लेता है जब उसकी आध्यात्मिक बुद्धि घट जाती है। न त्वम विदर्भद्रहिता नाय वीर सुहृतव न पतिशिव पुण्यन्या रुद्धो नवमुखे यया। 60 शब्दार्थ वास्तव में न तो तुम विदर्भ की पुत्री हो और न ये पुरुष मलयध्वज तुम्हारा हितेच्छु पति है, न ही तुम पुंजनी के वास्तविक पति थे। तुम तो इस नव द्वार वाले शरीर में केवल बंदी थे। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में अनेक जीव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक विशेष प्रकार के शरीर से आसक्ति बढ़ जाने पर पिता, पति, माता, पत्नी इत्यादि के रूप में संबंधित हो जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव की पृथक पहचान है और पदार्थ के संपर्क के कारण ही वो अन्य शरीरों के साथ में रहता है और झूठे ही उनसे संबंध स्थापित करता है। झूठे शरीर परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्रीयता के नाम पर विविध संगतियां उत्पन्न करते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, किंतु जीव है कि भौतिक देह में अत्यधिक लपत रहता है। भगवान कृष्ण प्रकट होकर भगवद गीता तथा वैदिक साहित्य के रूप में उपदेश देते हैं। वे यह उपदेश इसलिए देते हैं क्योंकि वे जीव के शाश्वत मित्र हैं। ये उपदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे जीव को दैहिक व्यापारों से मुक्ति मिल सकती है। जब नदी का पानी नीचे की ओर बहता है तो उसमें किनारे के अनेक तिनके तथा शैवाल मिलते रहते हैं। वे नदी की धारा के साथ बहते रहते हैं, किंतु जब लहरें इन्हें इधर उधर उछाल देती हैं तो वे अलग हो जाते हैं और अन्यत्र जा लगते हैं। इसी प्रकार इस जगत में असंख्य जीव भौतिक प्रकृति की लहरों द्वारा ले जाए जा रहे हैं। ये लहरें कभी कभी उन्हें इकट्ठा कर देती हैं और वे एक दूसरे से मित्रता तथा परिवार, जाति या राष्ट्रीयता का दैहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। अंत में वे प्रकृति की लहरों द्वारा एक दूसरे से विलग कर दिए जाते हैं। ये क्रिया प्रकृति की उत्पत्ति के समय से ही चलती आ रही है। इस प्रसंग में श्री भक्तिविनोद ठाकुर का गीत है, मिछे मायार वशे या छब्बे से खाच हाबुडुबू भार जीव कृष्णदास ए विश्वास कारले व आर दोहक ना। है जीवो, तुम भौतिक प्रकृति की लहरों द्वारा ले जाए जा रहे हो। कभी तो तुम ऊपर होते हो, कभी डूबने लगते हो। इस प्रकार तुम्हारा शाश्वत जीवन विनष्ट हो रहा है। यदि तुम श्री कृष्ण को पकड़कर एक बार फिर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकी तो तुम दुखदायक सांसारिक कष्टों से उबर सकते हो। इस श्लोक में सुहत, हितैषी तथा तव, तुम्हारा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी का तथाकथित पति, परिजन, पुत्र, पिता कोई भी वास्तव में हितैषी नहीं हो सकता है। एकमात्र हितैषी तो स्वयं श्री कृष्ण है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद्गीता 5.29 में पुष्टि करते हैं, सुहृन् सर्वभूतानां। समाज, मित्रता, प्रेम तथा हितैषी ये सब विभिन्न देहों में बंधे हुए होने के फलस्वरूप हैं। लोगों को इसे जानना चाहिए और शारीरिक फंदे से, जिसमें वह जन्म जन्मांतर पड़ा रहता है, निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को शरण ग्रहण करे और भगवान के धाम वापस जाए। माया होशा मया सूष्ठा यत्प्युमासस्तरियम सतीम मनसे नोभयम यद्य हसौ पशिव्योगतिम। 691 शब्दार्थ। तुम कभी अपने को पुरुष, कभी सती स्त्री और कभी नपुंसक मानते हो। ये सब शरीर के कारण है जो माया द्वारा उत्पन्न है। यह माया मेरी शक्ति है और वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो।
मैं वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तात्पर्य, परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों की वास्तविक स्थिति गुणात्मक रूप से एक सी है। परमेश्वर परम आत्मा है तथा जीवात्मा व्यष्टि आध्यात्मिक आत्मा है। यद्यपि दोनों ही मूल आध्यात्मिक स्वरूप हैं, किंतु जीवात्मा जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो अपनी पहचान को भूल जाता है और बंधा हो जाता है। तब वह अपने को प्रकृति का प्रतिफल करके मानता है। भौतिक देह के कारण वह ये भूल जाता है कि वह परमेश्वर का सनातन अंश है। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है। मम्मांशो जीवलोके जीवभूत सनावन। भगवद गीता में सनातन शब्द कई स्थलों पर आया है। भगवान तथा जीव दोनों ही सनातन हैं और सनातन नामक एक स्थान भी है जो इस प्रकृति से परे है। जीव तथा ईश्वर का वास्तविक वासस्थान न सनातन राज्य है, ये भौतिक जगत नहीं। ये भौतिक जगत अस्थिर है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है और जीव इस भौतिक जगत में इसलिए आया क्योंकि वो भगवान के पद का अनुकरण करना चाहता था। वो इस भौतिक जगत में यथाशक्ति इंद्रिय भोग करने का प्रयत्न करता है। इस संसार में बद्ध जीव के सारे कार्य विभिन्न प्रकार के शरीरों में संपन्न होते रहते हैं, किंतु जब को वह कसित चेतना प्राप्त हो तो उसे अपनी स्थिति को सुधारने और पुनः वैकुंठ का सदस्य वासी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस विधि से वह भगवान के धाम वापस जा सकता है वह भक्ति योग है, जिसे कभी कभी सनातन धर्म कहते हैं। भौतिक देह के अनुसार किसी क्षणिक धर्म को न स्वीकार करके मनुष्य को सनातन धर्म या भक्ति योग स्वीकार करना चाहिए, जिससे वह भौतिक देहों के इस बंधन से छुटकारा पा सके और भगवान के धाम वापस जा सके। जब तक मानव समाज झूठी भौतिक पहचान स्वरूप के आधार पर कार्य करता रहेगा, तब तक सारा विज्ञान तथा दर्शन का तथाकथित विकास व्यर्थ है। पूर्ण से मानव समाज गुमराह होता है। अंधा यथांधैरूपनीयमाना, इस संसार में अंधा अचधे का मार्गदर्शन कर रहा है। अहम भवाजन चान्यस्त्वम त्वमेवाह विचश भो न नौ पश्यन्ति कव्यश्चित जातु मनाक्पी 62 शब्दार्थ। है मित्र, मैं परमात्मा और तुम आत्मा होकर भी हम गुणों में भिन्न नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक हैं। वास्तव में हे मित्र, तुम मुझसे अपनी स्वाभाविक स्थिति में भी गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं हो। तुम इस विषय पर तनिक विचार करो। जो वास्तव में महान विद्वान हैं और जिन्हें ज्ञान है वे तुम में तथा मुझमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं पाते। कोई 5 तात्पर्य, भगवान तथा जीव दोनों ही गुणात्मक रूप से एक हैं। इन दोनों में कोई तथ्यात्मक अंतर नहीं है। मायावादी चिंतक बारंबार माया से इसीलिए पराजित होते रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई भेद नहीं है अथवा परमात्मा है ही नहीं। वे सोचने में ये भी भूल करते हैं कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा है। किंतु जो कक्य अर्थात विद्वान हैं, वे तथ्यों से परिचित होते हैं। वे ऐसी भूल नहीं करते। वे जानते हैं कि ईश्वर तथा आत्मा गुण में एक ही हैं, किंतु जीवात्मा माया के चगुल में पड़ता है, जबकि परमात्मा माया का नियमता है। माया तो परमेश्वर की सृष्टि है, गया सृष्टा, अतः परमेश्वर माया का अधीक्षक होता है। यद्यपि जीवात्मा गुण में परमेश्वर के ही तुल्य है, किंतु वह माया के वश में है। मायावादी चिंतक अधीक्षक तथा अधीन में भेद नहीं कर पाते। यथा पुरुष आत्मान्मेकमादर्श चश्रुषों द्विधाभूतमवेक्षित तथयांतर्माव्यो 63 शब्दार्थ। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर के प्रतिबिंब को दर्पण में अपने से अभिन्न देखता है जबकि दूसरे लोग वास्तव में 2 शरीर देखते हैं, उसी प्रकार अपनी इस भौतिक अवस्था में जिसमें जीव प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं होता, ईश्वर तथा जीव में अंतर होता है। तात्पर्य, मायावादी चिंतक परमेश्वर तथा जीव के बीच कोई अंतर नहीं देख पाते क्योंकि वे पदार्थ के प्रतिबंध से प्रभावित रहते हैं। जब सूर्य घड़े के जल में प्रतिबिंबित होता है तो सूर्य को पता रहता है कि उसमें तथा जल में प्रतिबिंबित सूर्य में कोई अंतर नहीं है। किंतु जो अज्ञानी हैं, वे प्रत्येक घड़े में सूर्य के छोटे छोटे प्रतिबिंब पाते हैं। जहां तक दीप्ति का प्रश्न है, वह तो मूल सूर्य तथा प्रतिबिंब दोनों में रहती है, किंतु प्रतिबिंब छोटे होते हैं जबकि सूर्य अत्यंत विशाल है। वैष्णव चिंतक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीव आदि भगवान के लघु प्रतिरूप हैं। गुण की दृष्टि से जीव और भगवान एक हैं, किंतु मात्रा को दृष्टि से जीव भगवान के लघु अंश है। परमेश्वर पूर्ण, शक्तिमान तथा ऐश्वर्यवान है। पछले श्लोक में भगवान कहते हैं, मेरे मित्र, तुम और मैं अभिन्न हैं। यह अभिन्नता गणनात्मक है, क्योंकि परमात्मा के लिए यह आवश्यक नहीं जान पड़ा कि वे याद दिलाते कि वे मात्रात्मक रूप में एक नहीं हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यह कभी नहीं सोचता कि वो और परमात्मा सभी प्रकार से एक से हैं। यद्यपि गुणात्मक रूप में भगवान तथा जीवात्मा एक से हैं, जीवात्मा अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूलता रहता है, किंतु परमात्मा कभी नहीं भूलता। लिप्त और अलिप्त में यही भेद है। भगवान सदैव अलिप्त रहते हैं, किंतु जीवात्मा प्रकृति के संसर्ग में रहने के कारण अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाता है। अतः जब वह अपने को बद्ध अवस्था में पाता है तो अपनी पहचान शरीर रूप में करता है। किंतु भगवान के लिए शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता। वे पुनर्तः आत्मा हैं, उनके भौतिक शरीर नहीं होता।
यद्यपि जब आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही शरीर के भीतर रहते हैं, परमात्मा उपाधि से रहित है, जबकि बद्धजीव को विशेष प्रकार के शरीर के रूप में नामोहिष्ट किया जाता है। परमात्मा अंतर्यामी कहलाता है और वह सर्वव्यापी है। भगवद गीता 13.3 में इसकी पुष्टि हुई है। क्षेत्रज्ञम चापी मां विद्धि स्वक्षेत्रेश धारत। हे भारत, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ। परमात्मा प्रत्येक शरीर में उपस्थित है, जबकि जीवात्मा विशेष प्रकार के शरीर में बद्ध रहता है। व्यष्टि आत्मा यह नहीं समझ पाता कि दूसरे शरीर में क्या हो रहा है, किंतु परमात्मा को भली भांति पता है कि समस्त शरीरों में क्या हो रहा है। दूसरे शब्दों में, परमात्मा सदैव अपने पूर्ण आध्यात्मिक पद में उपस्थित रहते हैं, जबकि जीवात्मा की अपने आप को भूलने की प्रवृत्ति होती है। न ही व्यष्टि आत्मा सर्वत्र उपस्थित रहता है। सामान्य रूप से जीवात्मा बद्ध अवस्था में परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं समझ सकता, किंतु कभी कभी समस्त बद्ध स्थिति से मुक्त होने पर उसे परमात्मा तथा अपने में जो वास्तविक अंतर है वह दिखता है। जब परमात्मा आत्मा से कहता है, मैं और तुम एक ही हैं, तो बद्धजीव को गुणात्मक रूप से उसकी आध्यात्मिक पहचान याद कराने के लिए ऐसा होता है। श्रीमद्भागवत 3.2.8.40 में कहा गया है, यथोल्युका दृष्टिगुपादगापी स्वसंपवाद अप्यात्मत्वेनाभिमताग्रधारिन पृथ्गुल्मुकात अग्नि के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, लपट, चिनगारी तथा धूम। यद्यपि ये सभी गुण में एक हैं, किंतु तो भी अग्नि, लपट, चिनगारी तथा धूम इन सब में अंतर है। जीव तो बद्ध हो जाता है, किंतु भगवान कभी भी बद्ध न होने के कारण भिन्न है। वेदों का कथन है, आत्मा तथा पृथ्वी दृश्मा भगवान ब्रह्म संज्ञित। आत्मा जीवात्मा भी है और साथ ही साथ भगवान भी, जो सभी वस्तुओं का दृश्य है। यद्यपि दोनों आत्मा हैं, किंतु उनमें सदा ही अंतर रहता है। स्मृति में भी कहा गया है, यथार्णे शुद्ध विस्फुलिंगा विचरंती। जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियां निकलती रहती हैं, उसी प्रकार विशाल आध्यात्मिक लपट में शुद्ध जीवात्माएं उपस्थित रहती हैं। भगवद्गीता 9.4 में भगवान कृष्ण कहते हैं, मत्स्थानी सर्वभृत्यानि न चाहतेष्वस्थित। सभी जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यद्यपि सारे जीव उन्हीं पर आश्रित हैं, जिस प्रकार विशाल लपट में छोटी छोटी चिनगारियां रहती हैं, किंतु दोनों पृथक पृथक स्थित हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण में कहा गया है, एकोदेश स्थित्यार्णे ज्योत्स्ता विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मन् शक्तिथेदम खिला जगत। अग्नि एक स्थान पर रहती है, किंतु वह गर्मी तथा प्रकाश का वितरण करती रहती है। इसी प्रकार भगवान अपनी शक्तियों को विविध प्रकारों से वितरित करते रहते हैं। जीवात्मा इन शक्तियों तत्स्था शक्ति में से ही एक है। एक प्रकार से शक्ति तथा शक्तिमान एक हैं, किंतु वे पृथक पृथक स्थित हैं। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में जिस सच्चिदानंद रूप की पुष्टि हुई है, ईश्वर पर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वह जीवात्मा से उसकी बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं से भिन्न है। केवल नास्तिक ही जीवात्मा तथा भगवान को सभी प्रकार से एक समझते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुन है सर्वगाश। यदि कोई मायावादी चिंतकों के उपदेशों का पालन करे और यह विश्वास करे कि भगवान तथा जीव एक हैं, तो वास्तविक दर्शन की दिशा में उसको बुद्धि सदा के लिए भ्रष्ट समझो। एवं स मानस हसो हसेन प्रतिबोधित स्वस्थस्तद व्यभिचारेण नष्टामा पुनः स्मृतिम। 64 शब्दार्थ। इस प्रकार दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है, तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट कहा गया है, हंसी हसेन प्रतिबोधित। जीवात्मा तथा परमात्मा की उपमा दो हंसों से दी गई है, क्योंकि वे निष्कलंक अर्थात श्वेत होते हैं, किंतु इनमें से एक हंस श्रेष्ठ है और दूसरे का उपदेशक है। जब निम्न हंस दूसरे से बिछुड़ जाता है, तो वह भौतिक सुख के प्रति आकृष्ट होता है। यही उसके पतन का कारण है। किंतु जब वह दूसरे हंस से उपदेश ग्रहण करता है, तो उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है और वह अपनी मूल चेतना को फिर से प्राप्त कर लेता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने भक्तों को उबारने तथा असुरों को मारने के लिए अवतरित होते हैं। वे भगवद्गीता के रूप में अपना उदात्त उत्कृष्ट उपदेश भी देते हैं। जीव को भगवान तथा गुरु को कृपा से अपनी स्थिति को समझना होता है, क्योंकि मात्र शैक्षिकी योग्यता से भगवद्गीता के मूल पाठ को नहीं समझा जा सकता। मनुष्य को सिद्ध पुरुष से भगवद्गीता सीखनी चाहिए। तद्विद्वी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयत्न तो करो, उससे विनम्रतापूर्वक जिज्ञासा करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। भगवद्गीता 4.34। इस प्रकार मनुष्य को प्रामाणिक गुरु को खोज करके अपनी मूल चेतना प्राप्त करनी चाहिए। तब जीव की समझ में आएगा कि वो परमात्मा के सदैव अधीन है। ज्यों ही वो अधीनता अस्वीकार करके भोक्ता बनने की चेष्टा करता है, उसका भौतिक बंधन प्रारंभ हो जाता है। जब वो स्वामी अथवा भोक्ता बनने के भाव का परित्याग करता है, तो वो मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है।
स्वस्थ शब्द का अर्थ है तारांकन, अपनी मूल स्थिति में होना। जब वह श्रेष्ठता की अवाचित मनोवृत्ति को छोड़ देता है तो वह अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करता है। तद्व्यभिचारेण शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि जब जीव अवज्ञावश ईश्वर से विलग हो जाता है तो उसकी वास्तविक चेतना जाती रहती है। केवल कृष्ण तथा गुरु की कृपा से वह अपनी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये श्लोक श्री नारद मुनि द्वारा कहे गए हैं और इन्हें कहने का उनका मूल उद्देश्य है हमारी चेतना को जागृत करना। यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्मा गुणात्मक रूप से एक हैं, किंतु जीवात्मा को परमात्मा के आदेशों का पालन करना होता है। यही मुक्ति की अवस्था है। बहिष्मन्यदध्यात्मं पारौष्येन प्रदर्शितम यत्प्रोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्वभावन। 65 शब्दार्थ है राजा प्राचीन बही, समस्त कारणों के कारण भगवान परोक्ष रूप से समझे जाने के लिए सुविख्यात हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे पुरकन की कथा कही। वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश है। तात्पर्य, पुराणों में आत्म साक्षात्कार की ऐसी अनेक कथाएं हैं। जैसा कि वेदों में कहा गया है, परोष्प्रिया एव ही देवा। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो आध्यात्मिक विषयों में सामान्य पुरुष को आनंद देने वाली हैं, किंतु ये वास्तव में तथ्यों को बताने के लिए हैं। इन्हें आध्यात्मिक उद्देश्य से रहित केवल कथाएं नहीं समझना चाहिए। इनमें से कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को बताने वाली हैं, किंतु मनुष्य को कथा के वास्तविक अभिप्राय में रुचि होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष उपदेश सामान्य मनुष्य की समझ में जल्दी आता है। वस्तुतः भक्ति योग का मार्ग भगवान को लीलाओं के प्रत्यक्ष सुनने का मार्ग है, श्रवण कीर्तन विष्णु। किंतु जो लोग भगवान के कार्यों को प्रत्यक्ष नहीं सुनना चाहते या उन्हें समझ नहीं सकते, वे नारद मुनि द्वारा वर्णित इस कथा के समान कथाओं या बोध कथाओं को सुनकर लाभ उठा सकते हैं। इस अध्याय के कतिपय महत्वपूर्ण शब्दों का संग्रह नीचे दिया जा रहा है। आदेशकारी पाप कर्मों से उत्पन्न क्रियाएं। अगस्त्य मन, अमात्य इंद्रियों का अधीक्षक मन, अर्बुद भगवान के नाम गुण रूप इत्यादि का विभिन्न प्रकार से श्रवण तथा कीर्तन। अरि अवरोध यथा रोग, भोग सुख। यहाँ ये शब्द आध्यात्मिक जवन में वास्तविक सुख के लिए प्रयुक्त है। भृत्य शरीर के दास अर्थात इंद्रियां। द्रविड़ राज भक्ति अथवा भक्ति करने का पात्र व्यक्ति। द्वास शरीर के दरवाजे यथा आंखें तथा कान। गृह घर आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए एकांत स्थान या भक्तों की सत्संगति आवश्यक है। इदमवाह वो भक्त जो गुरु के पास जाता है। इथप का अर्थ है समित। ब्रह्मचारी को यज्ञ करते समय समस्त अग्नि जलाने के लिए इस इद्धप को ले जाना होता है। आध्यात्मिक उपदेश के द्वारा ब्रह्मचारी को शिक्षा दी जाती है कि वह अग्नि जलाकर प्रातः काल आहुति दे। उसे गुरु के पास जाकर आध्यात्मिक विषयों को शिक्षा ग्रहण करनी होती है। वैदिक आदेश तो ये है कि जब वह गुरु के पास जाए तो यज्ञ करने के लिए अपनी समिधा लेकर जाए। वैदिक आदेश ये है, तद्विज्ञानाद सगुरुमेवाभिगच्छेत्। समितपानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आध्यात्मिक विषय सीखने के लिए शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। पैसा करने के लिए उसे यज्ञ के लिए स्मिधा ले जाना चाहिए। ऐसे गुरु का लक्षण ये है कि वह नैतिक निष्कर्ष समझने में निपुण होता है, अतः वह भगवाक सेवा में निरंतर लगा रहता है। मुंडकोपनिषद 1.2.12। ऐसे प्रामाणिक गुरु की सेवा करके बद्धजीव भौतिक सुख से क्रमशः व रक्त होता जाता है और गुरु के निरीक्षण में आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति करता है। जो लोग माया से भ्रमित हैं, वे जीवन को सफल बनाने के लिए कभी भी गुरु के पास जाने में रुचि नहीं दिखाते। जाया बुद्धि, जीर्ण सर्ष, थकी हुई प्राणवायु, कालकफ, वृद्धावस्था की अशक्तता, काम, तेज ज्वर, कुलाचल, वो स्थान जहाँ किसी प्रकार का उहापोह नहीं होती, कुटुम्बिनी, बुद्धि, मदिरेक्षण, वो जिसकी आंखें इतनी आकर्षक होती हैं कि जो भी उन्हें देखता है वह प्रमत्त हो जाता है, अर्थात अत्यंत सुंदरी तरुणी। जीव गोस्वामी के अनुसार मर्दिरेक्षण साक्षात भक्ति को देवी है। यदि कोई भक्ति संप्रदाय के प्रति आकृष्ट होता है तो वह भगवान तथा गुरु की सेवा में लग जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। वैदर भी, जो एक खत्री थी, वह अपने पति की अनुगामिनी बन गई। जिस प्रकार अपने पति की सेवा के लिए उसने अपने आरामदेह घर को छोड़ दिया, उसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान के इच्छुक विद्यार्थी को अपने गुरु की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। यदि कोई जीवन में वास्तविक सफलता चाहता है तो उसे अपने गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ऐसा करने से वो आध्यात्मिक जीवन में तेजी से प्रगति कर सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का ये कथन श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23 के निम्न आदेश के अनुसार है, यस्य देवे पराभक्त्यथा देवे तथा गुरो तस्वेते कथिता हर्था प्रकाशते महात्मन। केवल उन महानु लोगों को जो भगवान तथा गुरु दोनों में निर्विवाद श्रद्धा रखते हैं जैदिक ज्ञान सवत प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आचार्यवान पुरुषों वेद, जो प्रामाणिक गुरु के पास जाता है वही आत्मदर्शन के विषय में सब कुछ जान सकता है। मलय ध्वज चंदन के समान उत्तम भक्त, प्रशा, पांचों इंद्रिय विषय, परिच्छद, चेतनाओं का समूह,
पौर जन, शरीर को निर्मित करने वाले सातों तत्व। पौक, धैर्य तथा गंभीरता। प्रज्वार, एक प्रकार का ज्वर जिसे विष्णु ज्वार कहते हैं। प्रतिक्रिया, मंत्र तथा औषधि जैसे प्रतिक्रिया दिखाने वाले कारक। पुर, पालक प्राणवायु। पुक्र, चेतना। सौनिक, 3 प्रकार के ताप। 56। सप्तसुत, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चन तथा दास्य इत्यादि भक्ति के 7 अंग। सौह्य, प्रयास सुत, वैदर्भी का पुत्र, अर्थात जो सकौम कर्म में आगे बढ़ा हो और भक्त गुरु के संपर्क में आए। ऐसा व्यक्ति भक्ति में रुचि रखने लगता है। कैदर्भी, खी, जो पहले पुरुष थी किंतु जिसने अगले जीवन में खी का जन्म लिया क्योंकि वो स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्त था। दर्भ का अर्थ है कुश। कर्मकांडीय अनुष्ठानों में कुश की आवश्यकता पड़ती है। वैदर्भी का अर्थ हुआ जो कर्मकांडीय बुद्धि वाले के घर में जन्म ले। किंतु यदि कोई कर्मकांडीय कार्य करते हुए सौभाग्य से किसी भक्त के संपर्क में आता है, जिस प्रकार वैदर्भी ने मलयध्वज के साथ विवाह करके किया, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तब वो भगवान की भक्ति करने लगता है। केवल प्रामाणिक गुरु के आदेशों के पालन से बद्धजीव मुक्त हो पाता है। विदर्भ राजसिंह, श्रेष्ठ पुरुष जो कर्मकांड में निपुण हो। वौर्य, कृपालु। यवन, यमराज का दास। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत अगले जन्म में पुर्यजन को खी योनि की प्राप्ति। नायक 28वें अध्याय के भक्तिवेद्यंत तात्पर्य पूर्ण हुए।